आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सपोजिंग एक्स मुस्लिम मूवमेंट की एपिसोड 4 के साथ हमारा आज का मौजू है इस्लाम में खैर और शर का तसव्वुर क्या है, द कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इन इस्लाम। कि इस्लाम जो है वो खैर और शर यानी सज़ा और जज़ा का क्या तसव्वुर पेश करता है। आम तौर पर एथियस्ट की तरफ से, एग्नोस्टिक्स की तरफ से आम तौर पे ये सवाल आता है कि इस्लाम में बहुत सख्त सज़ाएं हैं, यानी इस्लाम में मुआफ़ी का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम बहुत सख्त मज़हब है, लिहाजा इस्लामोफोबिया की जो लहर इस वक्त हमें नज़र आ रही है यूट्यूब पर भी, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, वो इसी वजह से है कि लोग इस्लाम को समझ नहीं रहे, ना ही समझ के पढ़ रहे हैं और महज उन चीज़ों को वो बयान कर रहे हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। इस्लाम का जो दुरुस्त चेहरा है वो उसको वाज़े तौर पर नहीं बता रहे, बल्कि वो महज इस्लाम दुश्मनी में ये सारी चीज़ें बयान कर रहे हैं कि इस्लाम एक बड़ा ही सख्त मज़हब है। एक्स मुस्लिम साहिल की तरफ से ये सवाल आया था कि इनफैक्ट एक एतराज़ आया था कि उसने कहा था कि इस्लाम में खैर और शर का तसव्वुर क्या है, यानी वो फ़िलासफ़ी जानना चाहता है कि इस्लाम में खैर और शर की क्या फ़िलासफ़ी है, क्या कंसेप्ट है जज़ा और सज़ा का। तो आज हमारी जो आज की नशिस्त है वो बेसिकली उसके इसी एतराज़ का जवाब है कि इस्लाम में खैर और शर का जो तसव्वुर है हम उसको पेश करेंगे और हम उसको बताएंगे, और तकरीबन ऑलमोस्ट हम उन सब को बताएंगे जो इस्लाम के हवाले से शकूक व शुबहात का शिकार हैं कि इस्लाम में बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं, या इस्लाम का जो तसव्वुर है खैर और शर का, जज़ा और सज़ा का, वो क्या है, क्या वो सख्त है, क्या वो नरम है, या वो गैर इंसानी है, या वो गैर तहज़ीब याफ्ता है या तहज़ीब याफ्ता है। तो आज हम बात करेंगे इस्लाम में खैर और शर के तसव्वुर के ऊपर। जैसा कि सबको पता है कि इंसान के अंदर जो है वो खैर और शर की दो क़ुव्वतें मौजूद होती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश के साथ ही खैर और शर की दो क़ुव्वतें भी उसके साथ पैदा कर दी। जब खैर और शर की दो क़ुव्वतें इंसान के अंदर पैदा हो गई तो डेफिनेटली वो बुराई की तरफ भी माइल होगा और अच्छाई की तरफ भी माइल होगा। तो जब वो बुराई की तरफ माइल होता है तो अल्लाह ने इंसान के अंदर एक ज़मीर नाम की चीज़ पैदा की हुई है कि वो बुराई की तरफ माइल होता है तो उसका ज़मीर उसको मलामत करता है, तो वो उसको अच्छाई की तरफ ले जाता है। तो इंसान बुराई से हटता है, वो दूर होता है, वो किराहत करता है, उसको अच्छा नहीं लगता बुराई की तरफ जाना। ये इंसान की नेचर है। जितने भी मज़ाहब हैं वो बुराई को बुरा समझते हैं और उसके ऊपर सज़ाएँ मुकर्रर करते हैं। इसी तरह इस्लाम ने भी सज़ाएँ मुकर्रर की हुई हैं। इस्लाम ने जो सज़ाएँ मुकर्रर की हुई हैं बेसिकली उनका मकसद इस्लाह मुआशरा, इस्लाह नफूस और इंसान की भलाई है और तहफ़्फ़ुज़ नस्ल है, क्योंकि जितनी भी सज़ाएँ हैं उसमें इंसानियत की फ़लाह ही है। इंसानियत की फ़लाह के लिए ही तमाम जो सज़ाएँ हैं अल्लाह ने मुकर्रर की हैं, वो इसी वजह से अल्लाह ने बनाई है सज़ाएँ, ताकि इंसान बुराई से बच जाए। उसको खौफ होगा तो कम से कम वो ज़मीन पर फ़साद नहीं करता फिरेगा। तो इस खौफ को इसलिए बनाया गया, इसलिए अल्लाह ने ये कायदा बनाया ताकि इंसान डर जाए। वो अपनी जान को बचाने के लिए कम से कम इन चीज़ों से दूर रहे कि उसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि अगर सज़ा का तसव्वुर ही ना हो तो दुनिया तो जंगल बन जाए, लोग तो एक दूसरे को मारते फिरें। तो सज़ा इसीलिए रखी गई है कि माशरे से बुराई को ख़त्म किया जाए। तो इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या इस्लाम में माफ़ी का कोई तसव्वुर पाया जाता है या नहीं पाया जाता? या फिर सज़ा जो है वो हर सूरत मिलेगी? क्योंकि हर इंसान जो है अगर गलती करता है तो डेफ़िनेटली वो पछताता भी है।
तो क्या पछताने पर, तौबा करने पर उसको माफ़ी मिलती है, या इतनी ही सख्त सज़ाएं हैं कि सज़ा जो है वो उसको मिलकर रहेगी, उसके लिए तौबा नहीं है। तो हम स्टार्ट में देखेंगे कि इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है जज़ा और सज़ा का, और इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है सज़ा के हवाले से और जज़ा के हवाले से। उसके बाद हमारी सिस्टर आबिदा जो है वो हमें हिंदुइज़्म में इसके हवाले से बताएंगी कि हिंदुइज़्म में जज़ा और सज़ा का क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी के ऊपर मैं बात करूँगी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ सिस्टर आबिदा होंगी, इंशाल्लाह हम उनसे हिंदुइज़्म के बारे में बात करेंगे कि हिंदुइज़्म में जो कॉन्सेप्ट है इसका जज़ा और सज़ा का, वो किस तरह का है, क्या वो वाकई में गैर इंसानी है या वो इंसानी है, या वो इंसानियत की भलाई के लिए है, या वो इतना ही सख्त है कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, या जो इस्लामोफोबिया की लहर इस वक्त फैल रही है और इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है और इस्लाम के हवाले से इतना खौफ व हरास फैलाया जा रहा है, क्या वो सच है? क्या ये सिर्फ इस्लाम में इस तरह की सज़ाएं हैं या अदर रिलीजन्स में भी इससे सख्त सज़ाएं पाई जाती हैं? और अगर अदर रिलीजन्स में इतनी सख्त सज़ाएं हैं तो फिर उनके बारे में बात क्यों नहीं की जाती? तो इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं कि इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है जज़ा और सज़ा के हवाले से। The concept of punishment and reward in Islam. इस्लाम में जज़ा और सज़ा का तस्वुर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरा इब्राहीम, ताकि अल्लाह हर शख्स को उन अमाल का बदला दे दे जो उसने कमा रखे हैं, बेशक अल्लाह हिसाब में जल्दी फरमाने वाला है। अब यहाँ पर जो चीज़ बयान हो रही है वो ये है कि इंसान ने जो कुछ किया है उसको उसका बदला मिलेगा, चाहे उसने अच्छा किया है या बुरा किया है। तो यहाँ इस्लाम एक इंसाफ का दर्स दे रहा है कि जो इंसान अच्छा अमल करेगा तो उसको अच्छा बदला मिलेगा, जो इंसान बुरा अमल करेगा उसको बुरा मिलेगा। तो ये तो दुनिया का भी दस्तूर है कि जो इंसान बुराई करता है उसको बुरा सिला दिया जाता है और जो अच्छाई करता है उसको अच्छा सिला दिया जाता है। तो ये एक इंसाफ का पहलू हमें इस्लाम में नज़र आता है कि इंसाफ इस्लाम में कितना है, कि इस्लाम कहता है जो इंसान जिस लायक होगा उसको उतना ही सिला मिलेगा। सूरह अल-मुदस्सिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हर शख्स उन अमाल के बदले जो उसने कमा रखे हैं गिरवी है, यानी जो उसने अमाल किए हैं, अमाल बद या अमाल खैर, उसने जिस तरह के भी अमाल किए हैं वो आखिरत में जाके रोज़े क़यामत जाके उसको उसका हिसाब देना होगा, यानी इंसाफ होगा। तो इंसाफ का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है इस्लाम में। सूरह अज़-ज़ुमर, कह दो है मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, यानी वो लोग जिन्होंने गुनाह कर लिए, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए, छोटे गुनाह किए, कत्ल किया, जिना किया या जो भी किया, जितने भी जो भी किए, लेकिन अगर उसको पछतावा हो गया है और वो माफ़ी चाहता है अपने गुनाहों की, तो अल्लाह कहता है कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। हाँ, शर्त ये है कि तुम तौबा करो और तुम दोबारा मेरी मखलूक को नुकसान ना पहुंचाओ। तो शर्त यह है कि मखलूक को नुकसान ना पहुंचाया जाए तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है फिर अल्लाह उसके बाद भी जिसकी चाहता है तौबा कबूल फरमाता है, यानी उसे तौफीक इस्लाम और तवज्जो रहमत से नवाजता है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने जो चीज़ यहाँ बयान की है वो ये है कि जो इंसान बहुत गलत कार्यों में मुब्तला हो चुका हुआ था और उसके बाद वो तौबा कर चुका है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। यानी इस्लाम आपको तसव्वुर देता है माफ़ी का। इस्लाम कहता है कि अगर तुमने गलतियाँ की हैं तो तुम माफ़ी मांग रहे हो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम खैर की तरफ आओ और लोगों के लिए रास्ते बनाओ और लोगों के साथ अच्छा सलूक करो।
अब हम सज़ाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। यानी इन सब के बावजूद कि अल्लाह ने इंसान के लिए माफ़ी रखी हुई है, अल्लाह बख्शने वाला है, रहमान है, रहीम है, इसके बावजूद अगर कोई गलत कारी में मुब्तला हो जाता है तो इस्लाह मुआशरा की खातिर और तहफ़्फ़ुज़ नस्ल की खातिर इस्लाम कहता है कि उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलेगी उसको कि अगर कोई ज़िना करता है, सबसे पहले अल्लाह ने कुरान में उसको वार्निंग दी है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। सूरत 17 और आयत नंबर 32 कहा जा रहा है कि ज़िना के करीब ना जाओ, बेशक ये बुराई और बेहयाई है। पहले बताया जा रहा है ये बेहयाई है, इसके करीब मत जाओ। इसके बावजूद अगर कोई ज़िना करता है तो उसके लिए सज़ा मुकर्रर है। सूरत नंबर 24 आयत नंबर 1 था 2, यानी 1 से लेकर 2 तक आयत है। जानिया और जानी कोड़े मारो हर एक को, इन दोनों में 100 कोड़े। यानी जो गैर शादीशुदा जानी है उसको 100 कोड़े लगेंगे और जो शादीशुदा है उसको सजाए मौत होगी, यानी उसको संसार कर दिया जाएगा, उसको मौत की सज़ा मिलेगी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जो गैर शादीशुदा है उसके लिए फिर भी 100 कोड़े हैं, यानी उसके लिए मौत की सज़ा नहीं है। जानी और जानिया के लिए इतनी सख्त सज़ा इस्लाम ने मुकर्रर की तब जब वो बाज नहीं आए वार्निंग देने के बावजूद। तो ज़िना की सज़ा इस्लाम में 100 कोड़े है। हम आगे देख लेते हैं कि ज़िना जो है उसकी सज़ा अल्लाह ने मुकर्रर की है, तो डेफिनेटली उसमें इंसानियत के लिए कोई ना कोई भलाई होगी, कोई ना कोई उसके लिए उसकी सेहत के ऊपर अगर उसके बुरे असरात पड़ते हैं या उसके जहन के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसको मना किया होगा। अब ज़िना के जो फिज़िकल हार्म्स हैं, जिस्मानी नुकसानात हैं, ये रिसर्च आपके सामने है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अकॉर्डिंग द इंग्लिश लॉन्गिट्यूड स्टडी ऑफ एजिंग फाउंड दैट द नंबर सेक्सुअल पार्टनर्स can increase the risk of contracting sexually transmitted infections. These can then lead to health risks, including in later life. कि इंसान अगर जिना कर लेता है डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, यानी एक मर्द है या औरत है, वो डिफरेंट लोगों के साथ अपने जिस्मानी ताल्लुकात रखती है, सेक्सुअल ताल्लुकात रखती है, फिजिकल रिलेशन रखती है, तो वो इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है अपनी बाद की ज़िंदगी में। इन्फेक्शन से मुराद कि अगर वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाएगी तो डेफिनेटली उसको बीमारियां होने का खदशा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के मुताबिक द रिसर्चर्स फाउंड दैट हैविंग 10 और मोर लाइफ टाइम सेक्सुअल पार्टनर्स increased the risk of a cancer diagnosis compared with having one sexual partner or now. कि अगर एक मर्द या औरत 10 से ज़्यादा जो पार्टनर्स हैं उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखेगा तो उसको कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी उसको कैंसर हो सकता है जो बंदा ज़िनाकारी में मुब्तला है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो चीज़ आती है वो ये है कि इस्लाम ने अगर ज़िना से मना किया है तो डेफिनेटली उसमें इंसानियत की बला है, इंसानियत की भलाई है, क्योंकि इंसान की भलाई के लिए ही मज़हब बनाए गए हैं। तो इस्लाह माशरा की खातिर इस्लाम ने ज़िना की सज़ा के ऊपर ज़िना की करने पर सज़ा मुकर्रर की हुई है। तो जो ज़िना करेगा उसके लिए सज़ा इसीलिए मुकर्रर है ताकि माशरे में इस बुराई को फैलने से रोका जा सके। तो इस्लाम आपको प्रोटेक्शन देता है ताकि आप बीमारियों से बचें और एक हेल्दी लाइफ गुजारें। आगे हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी एंड सी फॉर एग्जांपल कैन इंक्रीज द रिस्क of developing liver cancer and human papillomavirus, better known as HPV, can increase the risk of developing mouth cancer, anal cancer, penile cancer, prostate cancer. यानी कि जितनी बीमारियां यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बयान की गई हैं, ये सब बीमारियां जिना की सूरत में हो सकती हैं। हेपेटाइटिस बी, सी, लिवर कैंसर, माउथ कैंसर, एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और
cervical कैंसर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ये वो बीमारियां हैं जो इंसान को हो सकती हैं जब वो ज़िनाकारी में मुब्तला होगा। तो इंसान को ये देखना चाहिए कि जो इस्लाम ने एक कायदा दिया है शादी का, वो कितना ही इंसान के लिए महफूज है। स्टडी आल्सो फाउंड दैट मेल्स विद मोर देन 20 मेल sexual partners may have an increased risk of prostate cancer. स्टडी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी ये बताती है कि मर्द जो है अगर 20 से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर रखता है तो उसको प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स कैन आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन। तो HIV जो है बीमारी उसको होने के खदशात बढ़ जाते हैं। तो इससे हमारे सामने, स्टडी से हमारे सामने ये बात आती है कि जो ज़िना की सज़ा इस्लाम ने मुकर्रर की है वो महज इस्लाह मुआशरा के लिए है, ना कि इंसान के ऊपर वो ज़्यादती की गई है। वो ज़्यादती नहीं है बल्कि वो इस्लाह मुआशरा के लिए सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। आगे हम देखते हैं कि इस्लाम में कत्ल की सज़ा। ऐ ईमान वालों, तुम पर उनके खून का बदला फ़र्ज किया गया है जो नाहक कत्ल किए जाएं। आज़ाद के बदले आज़ाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। फिर अगर उसको यानी कातिल को उसके भाई यानी मकतूल के वारिस की तरफ से कुछ यानी कसास माफ़ कर दिया जाए तो चाहे कि भले दस्तूर के मुवाफिक पैरवी की जाए और खून बहा को अच्छे तरीके से उस मकतूल के वारिस तक पहुंचा दिया जाए। यह तुम्हारे रब की तरफ से रायत और मेहरबानी है। बस जो कोई इसके बाद ज़्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 178। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि इस्लाम कहता है कि कत्ल का बदला कत्ल है। तो कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन अगर जिनका कत्ल हुआ है अगर मकतूल उनसे माफ़ी मांग ले और यानी जो जिनका कत्ल हुआ है वो उसको माफ़ कर दे, मकतूल को माफ़ कर दे, तो उसको रिहाई मिल सकती है। अब यहाँ पर फिर एक रायत आ जाती है कि इस्लाम आपको रायत दे रहा है, यानी यहाँ पे एक इंसाफ का कॉन्सेप्ट भी आता है। इस्लाम कहता है कि कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन अगर कोई माफ़ी देना चाहे मकतूल को तो वो बरी हो सकता है। अब देखना यहाँ ये है कि वो कौन सी ज़्यादती है जो यहाँ पर की जा रही है। कत्ल का बदला कत्ल, ये तो इंसाफ का तकाजा है कि अगर कोई कत्ल करता है तो बदले में उसको भी कत्ल कर दिया जाए। तो ये तो इंसाफ का तकाजा है। इसके बावजूद अल्लाह ने यहाँ पर भी इंसान के लिए रायत रख दी है कि अगर वो पछताता है कत्ल करने के बाद और मकतूल के घर वाले उसको माफ़ी दे देते हैं तो उसके लिए माफ़ी है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इंसान के लिए रायत रखी हुई है कि अगर मकतूल के वारिस उसको माफ़ी दे दें तो वो बरी हो सकता है। चूँकि दो जो सज़ाएं हैं उनका जिक्र मैंने कर दिया है। अब हम देखते हैं सज़ा जो है शराब की, वो क्या मुकर्रर है इस्लाम में। अल्लाह ताला सूरह माइदा आयत नंबर 90 में फरमाते हैं, ईमान वालों, बेशक शराब और जुआ और इबादत के लिए नस्ब किए गए बुत और किस्मत मालूम करने के लिए फाल के तीर सब नापाक शैतानी काम है। तुम इनसे परहेज करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अब यहाँ पर शराब की हुर्मत का जिक्र है, शराब जुआ इनकी हुर्मत का जिक्र यहाँ पर बयान किया जा रहा है और साथ ही साथ बुतों के बारे में बयान किया जा रहा है कि ये भी हराम चीज़ें हैं, ये भी गंदी चीज़ें हैं। तो शराब और जुआ इस्लाम में हराम है और इसके ऊपर भी कोड़ों की सज़ा मुकर्रर है। आगे हम देखते हैं, और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत सो तमाम तर ज़रूरी अदालती कार्रवाई के बाद दोनों के हाथ काट दो इस जुर्म की पदाश में जो उन्होंने कमाया है। ये अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सज़ा है और अल्लाह बड़ा गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। सूरह अल माइदा आयत नंबर 38। यहाँ पर चोरी करने वाले के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके हाथ को काट दिया जाएगा।
अब ज़ाहिर है अगर चोरी करने वाले को सज़ा नहीं दी जाएगी सख्त, तो माशरा तो ख़राब होगा, माशरे में बुराई आम हो जाएगी। अगर चोरी करने वाले को सज़ा नहीं मिलेगी तो डेफ़िनेटली माशरे में बुराई फैलेगी। तो यहाँ पर कौन-सी ऐसी सख्त सज़ा बयान की जा रही है जो कि इंसान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर हम देखें कि ये सज़ाएँ जिन कंट्रीज़ में लागू हैं, वहाँ पर जराइम की शरह कितनी है, तो हमें अंदाज़ा होगा कि इस्लाम ने इन सज़ाओं का तज़किरा करके, इन सज़ाओं को लागू करके इंसान के लिए कितनी फलाह रखी हुई है। हम सऊदी अरब में देख लें, तो वहाँ चोरी की सज़ा हाथ काटना है, तो चोरी नहीं होती वहाँ पे। आपने देखा होगा, आप जाके गूगल में कर सकते हैं कि सऊदी अरब में चोरी नहीं होती, क्योंकि लोगों को पता है कि हाथ काट दिया जाएगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि इस्लाह मुआशरा के लिए चोरी की सज़ा इस तरह से मुकर्रर की गई है। तो जहाँ तक बात शराब की थी, शराब इंसान के लिए हार्मफुल है। अगर हम अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट साइंस इस बात करें या मेडिकली इस चीज़ को देखें, तो शराब जो है वो इंसान के लिए नुकसानदा है। उससे आपका लिवर इफ़ेक्ट होते हैं, आपको बीमारियां लग जाती हैं। तो शराब की ममानत भी इसीलिए आई है क्योंकि ये इंसान के लिए हार्मफुल है, ये इंसान को नुकसान देती है। तो ये जो सज़ाएँ इस्लाम मुकर्रर करता है, क्या ये इंसान के लिए हार्मफुल है या ये ज़्यादती है? और यहाँ कौन-सी ऐसी बात बयान हुई है जो कि आपको महसूस हो कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है? ये सब इस्लाह मुआशरा के लिए है। इसके बरक्स अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें, तो हम ये देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी बड़ी सख्त सज़ाओं का ज़िक्र किया गया है। और अहदनामा कदीम बाब खरूज आयत नंबर 21, तुम एक ज़िंदगी के बदले दूसरी ज़िंदगी लो, यानी कत्ल के बदले कत्ल। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुरान में ज़िक्र है कि कत्ल के बदले कत्ल। तुम आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, जले के बदले जलाओ, खुर्च के बदले खुर्च, खुर्च करो, और ज़ख्म के बदले ज़ख्म। यानी अगर कोई खुर्च के चला गया आपको, तो उसको भी उसके बदले, यानी यहाँ पर जो कंसेप्ट हमें मिल रहा है वो ये है कि इंसाफ का। क्रिश्चियनिटी में भी सज़ाओं का ज़िक्र है। तो क्या ये सज़ाएँ जो क्रिश्चियनिटी में बयान हुई हैं, क्या ये सख्त नहीं है? अगर इस्लाम में वो सज़ाएँ बयान हुई हैं, उसको बहुत उछाला जाता है कि बड़ी सख्त है। इस्लाम में तो फिर भी रियायत है कि अगर आप तौबा कर लेते हैं तो आपको माफ़ी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर तो तौबा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर तो आँख के बदले आँख, ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी और दाँत के बदले दाँत देना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं बाब इस्तिस्ना आयत नंबर 21, ऐसा करके अपने में से एक बुराई को ख़त्म करोगे, इसराइल के तमाम लोग सुनेंगे और डरेंगे। यानी अगर तुम सज़ाओं को नाफिज करोगे तो डेफिनेटली ये लोग तुमसे डरेंगे। जब सज़ाओं को नाफिज करोगे तो इस्लाह मुआशरा होगा, लोग डरेंगे इस चीज़ से कि वो उन्होंने बुराई नहीं करनी। आगे हम देखते हैं अहदनामा कदीम बाब इस्तिस्ना आयत नंबर 7, अगर कोई आदमी अपने लोगों में से किसी को अगवा करता हुआ पाया जाए, सॉरी, अगर कोई आदमी अपने लोगों में से किसी को अगवा करता हुआ पाया जाए और वो उसका इस्तेमाल गुलाम के तौर पर करता हो या उसे बेचता हो, तो वो अगवा करने वाला ज़रूर मारा जाना चाहिए। इस तरह तुम अपने दरमियान से इस बुराई को दूर करोगे। अब यहाँ पर भी सज़ाओं का जिक्र किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में जो हमें अडल्ट्री की सज़ा है वो क्या है? क्या इस्लाम सख्त सज़ा देता है या क्रिश्चियनिटी ज़्यादा सख्त है? किताब इस्तिस्ना बाब नंबर 22 आयत नंबर 22 तक 30, अगर कोई मर्द किसी शोहर वाली औरत से ज़िना करता पकड़ा जाए तो वो दोनों मार डाले जाएं, यानी वो मर्द भी जिसने उस औरत से सोहबत की और वो औरत भी। यूं तो इसराइल में से ऐसी बुराई को दफा करना। आयत नंबर 23, अगर कोई अनमैरिड लड़की किसी शख्स से मंसूब हो गई हो
हम यहाँ देखते हैं किताब इस्तिस्ना बाब 22 आयत नंबर 22 था 30। कोई मर्द किसी शोहर वाली औरत से जिना करते पकड़ा जाए तो वो दोनों मार डाले जाएं, यानी वो मर्द भी जिसने उस औरत से सोहबत की और वो औरत भी। यूं तो इसराइल में से ऐसी बुराई को दफा करना। आयत नंबर 23, अगर कोई कंवारी लड़की किसी शख्स से मंसूब हो गई और कोई दूसरा आदमी उसे शहर में पाकर उससे सोहबत करे तो तुम उन दोनों को शहर के फाटक पर निकाल लाना और उनको तुम संसार कर देना कि वो मर जाए। लड़की को इसलिए कि वो शहर में होते हुए ना चिल्लाए, और मर्द को इसलिए कि उसने अपने हमसाया की बीवी को बेहुरमत किया। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दफा करना। अब यहाँ पर जो चीज़ बयान हो रही है वो है कि जिना की सज़ा बहुत सख्त है क्रिश्चियनिटी में भी, कि क्रिश्चियनिटी में कोड़े नहीं है, डायरेक्ट कत्ल की सज़ा बयान की जा रही है कि जो जिना करेगा मर्द औरत उसके लिए कत्ल की सज़ा मुकर्रर है। इसके बरक्स अगर हम इस्लाम में देखें तो कंवारे के लिए कोड़ों की सज़ा है और शादीशुदा के लिए रजम की सज़ा है, यानी सज़ाए मौत की सज़ा है। तो यहाँ पर अगर कोई कंवारा भी करता है या मैरिड है वो भी करता है तो उसके लिए सज़ा है सज़ाए मौत, यानी मौत की सज़ा यहाँ मुकर्रर की गई है क्रिश्चियनिटी में। आगे हम देखते हैं किताब अहबार बाब 20 आयत 10 था 17। और जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे वो जानी और जानिया दोनों ज़रूर जान से मार दिए जाए। और जो शख्स अपनी सौतेली माँ से सोहबत करे उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया, वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाए, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। अब यहाँ पर जिना की कितनी सज़ा बयान की जा रही है कि कत्ल, उसको कत्ल कर दिया जाए। तो चूँकि इस्लाम के ऊपर ये एतराज़ आता है कि इस्लाम में बड़ी सख्त सज़ा है, अगर हम कंपैरिजन करें क्रिश्चियनिटी के साथ तो क्रिश्चियनिटी में इससे कहीं ज़्यादा सख्त सज़ा है ज़िना की जितनी कि इस्लाम में है। इस्लाम कंवारे को कोड़ों की सज़ा देता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में कंवारे को भी मौत की सज़ा है। तो हम चूँकि हमने यहाँ पे एक तकाबली मुताला पेश किया है इसका इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का, तो हमारे सामने डेफिनेटली ये बात आ जाती है कि इस्लाम में जो सज़ाएँ हैं वो इस्लाह मुआशरा के लिए है और ये सज़ाएँ इनके ऊपर माफ़ी भी है इस सूरत में कि इंसान तौबा कर ले। तो आपके सामने एक अंजील की आ रही है आयत नंबर 4, जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। यानी यहाँ पर ये बात बयान की जा रही है कि अगर कोई माँ और बाप को भी बुरा कहेगा, बुरा भला कहेगा तो उसको भी जान से मार दिया जाएगा, इतनी सख्ती है। आगे हम देखते हैं कि साहिल ने यह एतराज़ किया था कि जो इस्लाम में इबादत का ये तस्वुर है कि अगर नमाज छोड़ दोगे तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देगा, तो अल्लाह बख्शने वाला है। अब यहाँ जो हमारे सामने एक क्रिश्चियनिटी की यानी एक बाइबल की वर्स आई है अहबार, इसमें यह बयान किया गया कि जो भी रब के नाम पर कुफर बके उसे सज़ाए मौत दी जाए, पूरी जमात उसे संसार करे। जिसने रब के नाम पर कुफर बका हो उसे ज़रूर सज़ाए मौत देनी चाहिए, ख्वाह देसी हो या परदेसी, यानी ख्वाह वो देश में दी जाए या परदेश में। अब यहाँ पर जो चीज़ हमारे सामने आती है कि जो सज़ाएँ कुरान मुकर्रर करता है, जिस तरह अगर हम सज़ा की बात करें जिसके ऊपर एतराज़ आता है कि इस्लाम गुस्ताखी की सज़ा मौत करार देता है, यानी अगर इस्लाम में उनके नबी या अल्लाह के बारे में कोई गुस्ताखी की जाए तो इस्लाम कहता है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। तो एज़ इट इज़ अगर इसी कानून को अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी देख लें, बाइबल में देख लें, तो आपको यही कानून मिलेगा कि जो भी रब के नाम पर कुफर कहता है, जो बुरा भला कहता है, उसे सज़ाए मौत है। तो इस्लाम के ऊपर वाज़े तौर पर ये इल्ज़ाम क्यों आता है कि इस्लाम एक जुल्म करने वाला मज़हब है, इस्लाम जो है वो बहुत ज़ालिम मज़हब है।
इस्लाम के ऊपर ये एतराज़ क्यों आता है जबकि यही चीज़ क्रिश्चियनिटी में भी है? तो क्यों इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है इस बात पर कि इस्लाम एक बहुत ही खौफनाक मज़हब है, क्योंकि वो अगर उनके नबी के बारे में इस तरह बात की जाए, बुरा भला कहा जाए तो वो कत्ल कर देते हैं, उनके अल्लाह के बारे में बुरा भला कहा जाए तो वो कत्ल कर देते हैं। तो क्यों क्रिश्चियनिटी में इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि जो अपने रब के नाम पर कुफर कहता है उसको सजाए मौत दी जाए? तो क्यों क्रिश्चियनिटी बाइबल में इस चीज़ को नहीं पढ़ा जाता कि जो रब के नाम पर कुफर करता है उसको भी कत्ल की सज़ा दी जाएगी? आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्यों इन वर्सेस को सामने नहीं लाया जाता? क्यों क्रिश्चियन लोग इन वर्सेस को सामने नहीं लाते कि उन्हें भी यही हुक्म दिया जा रहा है कि जो अल्लाह के नाम पर गलत अल्फाज कहता है, जो अल्लाह को गलत अल्फाज से पुकारता है, उसके लिए सजाए मौत है। आखिर ऐसा क्यों डबल स्टैंडर्ड है? अगर इस्लाम ने सजाए मौत मुकर्रर की है मज़हब की गुस्ताखी के ऊपर, तो वही सज़ा क्रिश्चियनिटी में भी मुकर्रर है। तो क्यों इस्लाम के ऊपर ये एतराज़ करके इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है? क्या ये रिसर्च है? रिसर्च तो वो होती है जो गैर जानबदार होकर की जाए। आपके सामने दोनों रिसर्च मैंने रखी हैं, इस्लाम की भी और क्रिश्चियनिटी की भी। तो क्रिश्चियनिटी में भी आप देख लें कि वही चीज़ें हैं, वही सजाए मौत है, और इस्लाम में भी वही सजाए मौत है। आखिर इस्लाम के ऊपर एतराज़ क्यों? तो सवाल ऑडियंस के ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि वो लोग जो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं वो इन चीज़ों को क्यों नहीं पढ़ते? अगर वो इस्लाम दुश्मनी में ये सब कर रहे हैं तो आप ये सब जान लें कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको भी आपका चेहरा दिखाया जाएगा, आपको भी आपके स्क्रिप्चर्स में से आपके चीज़ें दिखाई जाएंगी कि आप क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, आपका मज़हब क्या कॉन्सेप्ट देता है खुदा के नाम पर कुफर बोलने पर। तो अगर आप मज़हब के ऊपर बात करेंगे, मज़हब इस्लाम के ऊपर, तो हम भी आपके मज़हब के ऊपर बात करने आएंगे। तो आप कम से कम कमाई का ज़रिया कोई और बना लें, मज़ाहब को टारगेट मत करें। इस्लामोफोबिया फैलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम तो फिर भी दिन ब दिन फैल रहा है। तो क्रिश्चियनिटी में लोग आपको निकाल के चीज़ों को दिखाएंगे, हिंदुज़म में लोग आपको निकाल के चीज़ें दिखाएंगे। अगर आप प्रोटेक्ट करते रहेंगे इन एक्स मुस्लिम्स को, तो डेफिनेटली आप अपने मज़ाहब को भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जब आप किसी के मज़हब पर बात करेंगे तो वो आपके मज़हब पर बात करने ज़रूर आएगा। तो हम अभी इंशाल्लाह इस जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसको क्लोज़ करते हैं और हम देखते हैं कि हिंदुइज़म में इस हवाले से हमें क्या कॉन्सेप्ट मिलता है, वहाँ पर कितनी सख्त सज़ाएँ हैं, और वहाँ पर हमें क्या कॉन्सेप्ट मिलता है कि क्या इतनी ही सख्त सज़ा इस्लाम में है, या इस्लाम आपको किसी हवाले से कोई रायत भी देता है। तो हिंदुइज़म पर बात करने के लिए हमारे साथ सिस्टर आबिदा मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि जो हिंदुइज़म है वो हमें क्या कॉन्सेप्ट देता है कि सज़ा जो है वो किस किस्म की है हिंदुइज़म में, क्या वो सख्त है, क्या वो नरम है, और अगर वो इतनी सख्त हैं तो फिर उनके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती? जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर आबिदा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सिस्टर मेमुना। आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है कि हिंदुइज़्म सनातन धर्म जो है इसमें सज़ा को लेकर क्या बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से आपने अभी बखूबी इस्लाम के बारे में समझाया और उसके साथ-साथ कंपैरिज़न दिया आपने बहुत अच्छा क्रिश्चियनिटी के साथ, तो यहाँ पर मैं ये अपने कुछ हवाले यहाँ दूँगी एग्ज़ाम्पल्स हिंदू शास्त्रों में जो बात कही गई है सज़ा को लेके। लेकिन उससे पहले मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि जो हमारा सनातन धर्म जो है ये, इसमें मतलब जो लोग सनातन धर्म में हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि जो रीइन्कार्नेशन है ना, पुनर्जन्म, इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली हम जो इस मृत्यु लोक में हमने जन्म लिया है, जो हम हैं यहाँ पर, ये कहा जाता है सनातन धर्म में कि हम ये पिछले कर्मों के कारण
इस हमें जो भी जन्म मिला है हम उसमें इसलिए आए हैं, पिछले कर्म के कारण आए हैं हम। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है इस लाइफ में, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको उसकी सजा मिलती है इस लाइफ में। तो ये आपकी जो जिंदगी है, बेसिकली जो आपका जीवन है, ये सजा और जजा पर ही आधारित है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब आप बिल्कुल पैदा हुए, बेस्ड ऑन आपके प्रीवियस बर्थ। और ये भी हमें याद रखने की जरूरत है कि सनातन धर्म जो है वो ये भी बहुत क्लियरली शास्त्र बताते हैं कि 8, मतलब आप समझे 8.4 मिलियन योनीज जो हैं, इनको क्रॉस कर करके हमें ये मानव रूप, हमें ये ह्यूमन बर्थ मिलता है। और कई बार ये भी इसमें लिखा होता है कि कई क्या आपके जो प्रारब्ध हैं, जो आपकी जो पास्ट आपके जो कर्म थे, उनकी कई बार शर्तों को पूरा करने के लिए आप एक पर्टिकुलर योनि में बार बार भी जन्म लेते हैं। तो जो इस दुनिया में आप हैं, यहीं पे आपको स्वर्ग नर्क सब कुछ अनुभव करने को मिलता है। तो यानी जजा सजा जो भी है वो आपको यहाँ मिलती है। और ये एक सिर्फ आपके सामने एग्जाम्पल होता है, असली स्वर्ग और नर्क में आपको कैसे सजा या जजा मिलेगी उसका आपको एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल मिलता है इस दुनिया में। बिल्कुल तो इसलिए यहाँ पर तो ये बेसिकली तो यहाँ दो चीजें हो जाती है, एक तो इस दुनिया में आपका स्वर्ग एंड नर्क आपको मिल रहा है पिछले कर्मों के कारण, और फिर आपको यू गेट अ टेस्ट ऑफ इट, कैसा है वो जब आप बाद में आपको स्वर्ग या नर्क मिलता है आपकी डेथ के बाद। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारे शास्त्रों में जो हिंदुइज्म जो है इसमें ये भी बताया गया है 4 लाख से ज्यादा जो हेल हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। और ओहो, 4 4 लाख, लाख जी 4 लाख प्रकार के नर्क की बात की गई है। और अधिकांश अगर आप देखें जो नर्क हैं उनमें किसी की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो जो नर्क बनाए, जो जहन्नम बनाए, वो इस तरह के हैं ताकि आपको पेन हो सके ज्यादा अच्छा से आबिदा, ज्यादा। ये 4 लाख दोषक हैं, तो जी इतने तो हिंदू तादाद में भी नहीं है जितनी आप के दोस्त के हैं। इतना नहीं ज्यादा नहीं, मतलब। हिंदू तो खैर बहुत ही तादाद में है, लेकिन ये बात है कि क्योंकि बहुत अलग अलग कर्म है ना, जो आपके अलग अलग कर्म के बदले में हर एक छोटे से छोटे कर्म का आपको क्या पनिशमेंट है वो आपकी वहां पर निर्धारित की होती है उस नर्क में। तो हम तो कितने ही काम करते हैं, तो जितने काम है जो गलत काम होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका वो नर्क जो है वो वहां पर असाइंड होता है आपके लिए। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन नरकों में, आपकी उन जहन्नम में, दोजक में आपकी मृत्यु नहीं होती, आपकी डेथ नहीं होती, उसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफें इमेंस उठानी पेन, पड़ती हैं। जी बहुत ज्यादा तकलीफ, टॉर्चर, ये आपको महसूस करना पड़ता है। और उसके बाद और कई नर्क ऐसे हैं जिसमें अगर आप मर भी जाएं, बाई चांस अगर आप उसमें मर जाते हैं दंड भोगते हुए, तो आपको फिर से जीवित किया जाता है जब तक आपकी सजा की अवधि पूरी ना हो जाए। तो जब तक बेसिकली आपको, तो अगर उसमें मर गए तो आपको दोबारा जिंदा किया जाता है और आपको उसमें पीड़ित किया जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं, ये सनातन धर्म के वेदास, जो श्रीमद् भागवतम है, गरुड़ पुराण है, मनुस्मृति है, भगवत गीता है, सब में इन जी बातों जी। को बहुत डिस्क्राइब करा है। अब इतना सारा तो, क्योंकि आप जानते ही हैं सनातन धर्म तो बहुत ही, इसके शास्त्र तो कितने वास्ट हैं, तो हम हर शास्त्र को तो अब नहीं ले सकते समय की कमी के कारण, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसे गरुड़ पुराण, जो हमारे सनातनी भाई बहन होंगे वो बहुत ज्यादा फेमिलियर है गरुड़ पुराण से। ये गरुड़ पुराण एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, विष्णु जो हैं, लॉर्ड विष्णु, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी अपनी सवारी, उनका जो कैरियर है गरुड़, गरुड़ जो है वो किंग है बर्ड्स का, तो उनको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देते हुए समझाया बताया था। और इस गरुड़ पुराण में जो श्लोक्स वगैरह है ये 19,000 से भी ज्यादा है, इसको वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो सजाएं हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। इनफैक्ट जब कई बार किसी की डेथ हो जाती है सनातन धर्म में तो गरुड़ पुराण का पाठ भी रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला, अगर आप देखेंगे वर्स, सबसे पहली स्लाइड में जो वर्स आप देखेंगे वहां पर ये बात की गई है, जो गरुड़ है वो कह रहे हैं यहाँ पर विष्णु से, जी तो यहाँ पर है ना गरुड़ पुराण जो पनिशमेंट्स एंड अर्थली लाइफ के बारे में। तो अब हम आगे देखते हैं हमारा पहला वर्स, जी यहाँ। तो ये पहला वर्स हमें यहाँ पर हम देखते हैं, गरुड़ जो है यहाँ पे कह रहे हैं, टेल मी ओ केशव बाय व्हाट सिंस पर्टिकुलर साइंस आर प्रोड्यूस्ड एंड टू व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बर्थ सच सिंस लीड। वो यहाँ पूछ रहे हैं, गरुड़ पूछ रहे हैं कि मुझे बताएं आप केशव, किन पापों से विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं और ऐसे पाप किस प्रकार के जन्म की ओर हमें ले जाते हैं।
तो जो सेकंड वर्स है उसमें जो भगवान है वो कह रहे हैं यहाँ पर, श्री भगवानुवाचः वक्षेयं शृणु पक्षेन्द्र यम मार्गम च येन ये नरके पापिनो यान्ति शृण्वता मपि भीतिदम। यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं भगवान सेड the sins on account of which the sinful returning from hell come to particular birth and the sign produced by particular sin hear these from me। तो कह रहे हैं यहाँ पे श्री भगवान बोल रहे हैं कि पक्षी इंद्र सुने, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने के लिए भयावह भी है। खुद वो यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत टेरिफाइंग है सुनने में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ जो उन्होंने बहुत सारी उन्होंने बातें बताई, हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेते हैं और समझाने की अपने सनातन भाई बहनों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे वर्स 3 में वो कह रहे हैं द मर्डरर ऑफ अ ब्राह्मण becomes consumptive, the killer of a cow becomes hump-backed and impecal, the murderer of a virgin becomes leprous, all three born as lepers। तो अब वो ये बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण का हत्यारा है उसको कैसा जन्म मिलता है, वो भक्षक हो जाता है। गाय का जो हत्यारा है वो कुबड़ वाला और मूर्ख हो जाता है, और अगर कोई वर्जिन कुंवारी कन्या का हत्यारा है तो उसको कुष्ठ रोग हो जाता है, और तीनों कोड़ी के रूप में पैदा होते हैं। तो सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली जो भी आपको अगर कोई इस तरह से लेप्रस या जो कोड़ी रूप में आपको दिखते हैं वो इस कारण है क्योंकि उन्होंने ये इस तरह के कर्म करे थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, अब यहाँ वो बता रहे हैं द स्लेयर्स ऑफ अ विमेन एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ एम्ब्रियोज बिकम अ सैवेज फुल ऑफ डिजीजेस हु कमिट्स illicit intercourse, a eunuch who goes with his teacher's wife, diseased skin। तो अब यहाँ वो 3 तरह की कैटेगरीज बता रहे हैं कि जो स्त्री का वध करने वाला और जो एम्ब्रियो होते हैं ना, इन्फेंट जो आपके इन्फेंट है उसको आपने अगर गर्भ में ही आप उसको भ्रूणों का जो आप नाश कर देते हैं तो वो जो है वो रोगों से भर जाते हैं, उनका जो जन्म होता है वो रोग से भरा हुआ होता है। जो इलीगल इंटरकोर्स करते हैं, जो अवैध संभोग करते हैं, वो यूनिक एक जो है हिजड़ा के रूप में पैदा होते हैं, और जो अपने टीचर की वाइफ, अपने शिक्षक की पत्नी के साथ जाते हैं, इस तरह से रिलेशन रखते हैं, उनको रोगग्रस्त चमड़ी मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। यहाँ पे वर्स 6 और 7 जो है इनमें वो बता रहे हैं, अब ही 6 में बता रहे हैं यहाँ पर भगवान, he who eats sweet foods without giving it to others becomes swollen neck, he who gives impure food at श्राद्ध ceremony is born as spotted leper। तो यहाँ वो कह रहे हैं जो दूसरों को दिए बिना मीठा खाता है अगर, उसका गला सूज जाता है पूरा, और जो श्राद्ध होती है समारोह, उसमें अगर कोई किसी को अशुद्ध भोजन देता है तो फिर वो कोड़ी पैदा होता है, चित्तीदार कोड़ी, स्पॉटेड लेपर की तरह पैदा होता है वो। इसी तरह से 7th वर्स में भगवान का जो वचन है वो ये है, श्री भगवान वाचा, द मैन हु थ्रू प्राइड इंसल्ट्स हिज टीचर बिकम्स एन एपिलेप्टिक, हु डिस्पाइजेस द वेदास एंड शास्त्रास certainly becomes jaundiced। तो जो अगर कोई इंसान जो है वो अपने टीचर की इस तरह से निंदा करते हैं, जो व्यक्ति अहंकार से अपने गुरु का अपमान करते हैं, तो उनको वो मिर्गी का उनको जो है अटैक होता है। और जो भी सनातनी वेद शास्त्र, जो ये हमारे पुराण, ये सब जो हैं, जो लोग कई बार कहते हैं हम नहीं मानते इसको, हम तो इसको हटा देते हैं, हम इसको फाड़ देंगे, जला देंगे, ये गलत है। तो जो भी कोई वेद और शास्त्रों का तिरस्कार करते हैं उनको निश्चित रूप से पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए सनातनी धर्म के भाई बहनों को, ताकि उनको इस तरह की बीमारी ना लगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, वर्स 16 में कह रहे हैं यहाँ पर भगवान, who dies by drinking poison becomes a black serpent on a mountain, whose feature is unrestrained becomes an elephant in desolate forest। अब वो कह रहे हैं कि जैसे हम सुसाइड फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ अगर आप पॉइजन ले लें, कंज्यूम कर लें, तो बहुत गलत होगा। सनातन धर्म में कहा जा रहा है जो विष पीकर मरता है वो पर्वत पर काला नाग बन जाता है। और फिर उन्होंने कहा जिसकी विशेषता अनगर्ल है वो एक उजाड़ जंगल में हाथी बन जाता है। तो ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पर बहुत। इसी तरह वर्स 17 में कहा जा रहा है, those twice born who do not make offerings to the world deities and who eat all food without consideration
become tigers in a desolate forest. तो जो ट्वाइस बॉर्न है, जो दो जन्मे हैं, वो अगर, और ट्वाइस बॉर्न में यहाँ पर हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य तीनों कैटेगरी के लोग आते हैं ट्वाइस बॉर्न में। तो ये जो है अगर ये विश्व देवताओं को अर्पण नहीं करते, कई बार हमारे सनातन धर्म के भाई बहन आकर बोलते हैं हम तो इन देवी देवताओं को नहीं मानते, ये तो ऑर्डिनरी है, हम तो इनको भगवान ही नहीं मानते। तो उनको बहुत सोचना चाहिए, वो जिस धर्म में है वो आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप इतने कैजुअल हो जाएं। तो यहाँ कहा जा रहा है जो दो जन्मे विश्व देवताओं को अर्पण नहीं करते और जो बिना सोचे समझे सभी खाद्य पदार्थ खाते हैं, वो एक उजाड़ जंगल में बाघ बन जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में वर्स 18 जो है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं द ब्राह्मण हु डज नॉट रिसाइड गायत्री मंत्र, हु डज नॉट मेडिटेट एट ट्वाइलाइट, हु इज इनवर्डली विकेड while outwardly pious becomes a crane। अब यहाँ वो बहुत क्लियरली बता रहे हैं जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करते, जो ट्वाइलाइट जो समय होता है, गोधूली का समय, उस समय में मेडिटेशन ध्यान नहीं करते, और जो बाहरी रूप से अपने आप को दिखाते हैं हम बड़े पवित्र हैं, पायस हैं, लेकिन भीतर से वो बहुत दुष्ट होते हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड्स जो रखते हैं, वो सारस बन जाते हैं, दे बिकम अ क्रेन। तो अगेन ये बहुत सोचने वाली बात है, जो कर रहे हैं अगर सनातनी भाई बहन अगर इस ट्रैक पर जा रहे हैं तो उनके शास्त्र ये बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगली स्लाइड प्लीज। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके अलावा जो बातें कही हैं, वर्स 27 में कहा है who abandoning her own husband runs after another man becomes a flying fox, a house lizard or a kind of female serpent। जो स्त्री है वो अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष के पीछे अगर दौड़ती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, फिर उनका नेक्स्ट बर्थ किस तरह होगा, वो उड़ती हुई लोमड़ी, या घर में जो आपकी छिपकलियां होती हैं ग्रह छिपकली, या एक प्रकार की मादा नाग बन जाती हैं। तो आपके घर में जितनी भी छिपकलियां हैं जो घरों में हमें दिखती हैं, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में वो औरतें थी, वो स्त्रियां थी जो अपने पति को जिन्होंने अबैंडन करके दूसरे पतियों के पीछे भागी। बड़ी अजीब बात जी, तो इसीलिए ना ये बहुत मतलब, क्योंकि ये रीइंकार्नेशन का तो कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे, और योनि दर योनि हम कितने सारे हम कितने सारे बर्ड्स ले रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बर्थ ले रहे हैं। तो ये बात बहुत समझने वाली है, और ये हम अगेन हम अपने मन से नहीं कह रहे, हमारे सनातनी भाई बहन जो है वो प्लीज गरुड़ पुराण उठाकर वर्ड्स चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए ग्रह छिपकली को मारने से पहले प्लीज सोच ले एक बार कि वो पिछले जन्म में जो थी वो उन्होंने अपने पति को त्याग दिया था, और वो इस जन्म में वो छिपकली बनी थी। इसी तरह वर्स 28 जो है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं he who cuts off his lineage by embracing a woman of his own family having become a hyena and a porcupine is born from the womb of a bear। अब वो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जो अपने कुल की स्त्री को आलिंगन करके लकड़ बग्घे और साही होकर अपने वंश को तोड़ देता है, इस तरह से वो भालू के गर्भ से उत्पन्न होता है। अगली बार अगर आप भालू का बच्चा देख तो यू हैव टू बी, मतलब आपको ये थोड़ा पता चलेगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। अब यहाँ पर 29th वर्स जो है, यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं, गरुड़ जो है उनको बता रहे हैं हमारे लॉर्ड विष्णु, द लस्टफुल मैन who goes with a female ascetic becomes a desert fiend, who consorts with an immature girl becomes a huge snake in a wood। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो तपस्वी के साथ जाने वाला वासनापूर्ण पुरुष मरुस्थल का पैशाचिक बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखें जो कोई तपस्वी महिलाएं हैं उनके साथ अगर आप लस्ट करेंगे, अगर कोई भी जो मर्द हैं, तो वो डेजर्ट में एक तरह से पेशाच बन जाएंगे। इसी तरह जो एक इमेच्योर गर्ल है, अपरिपक्व लड़की हैं, उनके साथ अगर विवाह करेंगे तो वो एक लकड़ी में एक बड़ा सांप बन जाएंगे, इस तरह से। अगला वर्स देखते हैं हम यहाँ पर, वर्स नंबर 30। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, who covets his teacher's wife becomes a chameleon, who goes with king's wife becomes corrupt, and with his friend's wife a donkey। अब यहाँ अगेन 3 कैटेगरीज बता रहे हैं वो, अगर कोई जो अपने गुरु की पत्नी का लालच करता है वो गिरगिट बन जाता है। अगेन अगर आपको गिरगिट्स दिखे आसपास तो आप समझ जाएंगे कि ये वो थे जिन्होंने अपनी गुरु की पत्नी का लालच किया था,
इसलिए ये गिरगिट बन के घूम रहे हैं। जो राजा की पत्नी के साथ जाता है, जी तो बड़ी फनी चीज है। जी सिस्टर मेमूना, ये थोड़ी मतलब है, लेकिन ये सनातन धर्म का जो है ये बहुत मतलब सीरियस बात है। ये सनातन धर्म के लोग जो इसमें इतना मतलब आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के सनातन धर्म कबूल कर रहे हैं, उनको ये सब चीजों से उनको फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, उनको ताकि उनको पता अपने होना चाहिए कि वो कभी वो छिपकली भी बन सकती हैं, और ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के वो बिल्कुल, क्योंकि ये पावर्स बहुत में दिया लाइटली जा लेते हैं ना, सकता ये है। तो इस्लाम पर बहुत ज्यादा इस तरह से कहते हैं सख्त है सख्त है, वो समझ नहीं पा रहे हैं सनातन धर्म कितना सख्त है यहाँ पर। तो वो कुछ भी इस तरह की हरकत करें इससे पहले उनको प्लीज अपने शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े बिल्कुल अगर लोग इसमें शामिल हो रहे हैं तो उनके लिए ये तो फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिर ये इस्लामोफोबिया नहीं, ये तो हिंदू फोबिया हो जाएगा फिर इस तरह उनको बिल्कुल हिंदुइज्म। बिल्कुल। अगर वो अपने शास्त्र को पढ़ें, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ने लग जाएं, इंशाल्लाह हमारी ये जो स्ट्रीम्स हो रही हैं ईमान यूनियन की, हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल जो कि अपने मज़हब को नहीं पढ़ते और आके तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। तो जो जितने भी सनातनी भाई हैं उनकी आंखें खुल रही होंगी, वो खुद अब जाके अपने स्क्रिप्चर्स को खोल के देखेंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है सनातन धर्म में। अगर हम हैं और हम सच में इसको बिल्कुल प्योरली फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज अपने शास्त्रों को फाड़े नहीं, जलाए नहीं, उनको गलत ना कहें, उनको समझे ये भगवान के वचन हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया वर्स 13 में कहा जा रहा है कि जो अपने गुरु की पत्नी का लालच करता है वो गिरगिट बन जाते हैं, जो राजा की पत्नी के साथ जाते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, और जो अपने मित्र की पत्नी के साथ इस तरह से अफेयर करते हैं वो एक गधा बन जाते हैं। तो अपने जितने भी आसपास आपके गधे हैं या डोंकीज हैं, तो हम वो समझ सकते हैं कि इनका क्या अच्छा। बैकग्राउंड था। जी, तो मतलब हमें उनके लिए थोड़ा सा मतलब सहानुभूति रखनी चाहिए कि पिछली बार इन्होंने ऐसा किया और इसलिए अब देखिए किस हालत में आ गए। तो ओह ये माय गॉड। जी, ये आप देखिए डॉक्टर मेमूना, ये सब बातें जो है ये सब शास्त्रों में कही गई हैं, गरुड़ पुराण का तो पाठ किया जाता है। इसीलिए मृत्यु के वक्त जब किसी की भी डेथ होती है ना, घरों में गरुड़ पुराण का पाठ होता है ताकि लोग अवेयर हो जाएं और सतर्क हो जाएं, बिल्कुल जैसे अलर्ट हो जाएं कुछ भी करने से पहले, ताकि उनको पता हो आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, हम इसका नेक्स्ट मतलब है जी कि फिर दुनिया में जितने भी ये जो जानवर आए हैं, गधा है या घोड़ा है या जितने भी हैं, जी ये जानवर नहीं थे, ये इंसान ही थे, फिर इंसान जी, की ये शक्ल में ये आते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो शास्त्र शक में तो यही आ रहा है। बहुत इस तरह के आपको दिखेंगे एग्जाम्पल्स, जिसमें कि वो जो थे वो अब इनफैक्ट रामायण में ही हम देखते हैं कितनी बार, जैसे वो मरीच जो थे उन्होंने वो हिरन के रूप में आए थे इस तरह से सीता मैया को जो है भटकाने के लिए, उनको ड्यूप करने के लिए। तो तो क्या इस ये तरह इंसान से की इंसल्ट नहीं? ये तो इंसान की इंसल्ट है कि बिल्कुल इंसान को इस सूरत में दुनिया में भेजा। ये कितनी वो एक गैर इंसानी सी बात है, गैर इंसानी सा सलूक है और गैर इंसानी सा रवैया है कि इंसान इस बात पे यकीन कर ले कि वो दुनिया में गधे की सूरत में आएगा। क्या कभी सोचा आपने कि कोई गधा जा रहा और आपको उसमें कोई इंसानी हरकतें नजर आई हों और आपको बिल, पता चले कि हाँ जी ये तो किसी सजा की सूरत में ब्रह्मा ने दुनिया में भेजा हुआ है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, तो नहीं होता। पर मैं बता रही हूँ डॉक्टर मेमूना, ये हमें बहुत स्ट्रेंज लगता है, पर शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हैं। और यही कारण है डॉक्टर मेमूना कि आप देखें सनातन धर्म में पूजा की जाती है ना जानवरों की, कई बार इस तरह से आप देखते हैं, या उनके हाँ साथ ना। शादी करवा दी जाती है, कुत्ते के साथ शादी हो रही है, पेड़ के साथ। कुत्ते के साथ सही बात आपने की। अभी रिसेंटली न्यूज गुजरी है, कोई 10-15 जी दिन हुए हैं, और वो जी कहते हैं कुत्ते के साथ आपकी शादी हुई है, क्यों हुई है? वो कहती है कि इसके साथ शादी करने से आगे जिस मर्द के साथ मैं शादी करूंगी वो बड़ा मेरे लिए बाबरकत रहेगा। यही, क्योंकि ये पूरा पास्ट लाइफ से उसके साथ कनेक्टेड होती हैं सारी चीजें इसमें इस तरह से। तो अगर तो फिर आपने इसकी समझ नहीं आती, ये तो फिर बड़ा वो गड़मट सा है, गोरख तो धंधा है ये ये तो तो मजहब। बहुत, ये तो चेंज चल रही है ना, बिकॉज आपकी पास्ट लाइफ की कितनी चेंज चल रही है। अब आपने उस कुत्ते के साथ क्या किया होगा जो इस लाइफ में आपने उसके साथ, अब आपको थोड़ा सा आपको शादी करनी पड़ी। ये बात है डॉक्टर मेमूना, और मुझे यही लगता है कि प्लीज जो हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो इस्लाम छोड़ छोड़ के सनातन धर्म कबूल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो ये सारी बातें जानकर उसके बाद इसको अच्छे से फॉलो करें, ताकि वो बिल्कुल। सनातन। जितने भी सनातन भाई जो हैं वो किसी मज़हब को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर वो हिंदुइज़्म को कबूल कर रहे हैं,
तो वो मेंटली तौर पर इस चीज के लिए तैयार रहें कि उन्हें या तो बिल्कुल छिपकली से शादी करना पड़ सकती है या फिर गधे से या फिर कुत्ते से, जी, कम से बस कम वो मेंटली तौर टेम्पररी, पर मतलब वो तैयार होके जाए। बिल्कुल वो टेम्पररी वो शादी उनको करनी होती है, बिकॉज पास्ट लाइफ का जो भी उनका कुछ हिसाब किताब इस तरह का होता है ना, तो वो उनको पूरा करना पड़ता है, चुकता करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो दूसरी शादी करते हैं जो भी नहीं, इंसान सवाल से। ये है कि कुत्ता जो है उसको तो अपनी खबर नहीं होती, वो तो उसके मुंह से जो राल टपक रही होती है वो तो उसको साफ नहीं कर सकता, तो वो बिल्कुल, इनके लिए क्या बेहतरी पैदा करेगा? उसके अंदर क्या इंसानी आदात हैं? पर क्या यहाँ गधे के हमने अंदर इंसानी आदात हैं? ये तो फिर इसलिए माना जाए ना, देखिए वो गधे की सूरत अख्तियार कर गया क्योंकि उसे सजा मिली, लेकिन जी, उसके अंदर इंसानी आदात नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अब उसको ये सजा मिली? ये तो एक, मुझे तो लगता है गड़ी हुई चीजें हैं जो आपके शास्त्र में लिखी हुई हैं नहीं नहीं डॉक्टर हिंदुइज्म। मेमूना, ये गढ़ी हुई तो नहीं है, खैर, क्योंकि मैं यही बोल रही हूँ, कोई भी जब फर्स्ट इंस्टेंस में सोचता है तो उनको लगता है, पर क्योंकि ये भगवान बोल रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, लॉर्ड विष्णु जो है वो ये बता रहे हैं, वैष्णव, इसको कई बार वैष्णव पुराण, वैष्णव ग्रंथ भी कहा जाता है, तो लॉर्ड विष्णु जो है वो गरुड़ को ये समझा रहे हैं, यहाँ पे पूरा पूरा नरेश, पूरा का पूरा डायलॉग है, एक नरेशन है पूरा। तो ये बहुत, इसीलिए ना कई बार सनातन धर्म के लोग बोलते हैं ना, बहुत डीप है ये, इतना डीप कि आप बिल्कुल इसमें डूब ही जाते हैं। तो ये डेप्थ उनको जानना बहुत जरूरी है इस तरह की, और उनको चाहिए कि वो इस तरह फिर ये रिजेक्ट ना करें, इन बातों को समझें। अब देखिए हम नेक्स्ट वर्स देखते हैं, यहाँ पर 31 वर्स में भगवान कह रहे हैं, हु कमिट्स अननेचुरल वाइस becomes a village pig, who consorts with shudra women becomes bull, who is passionate becomes a lustful horse। तो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं, जो अप्राकृतिक पाप करता है वो गांव का सुअर बन जाता है। तो अब आपने आसपास सुअर देखे, और मेरे ख्याल इसीलिए जो हमारे नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें सुअर खाने से मना किया, क्योंकि उनका ये वाली जो बात आती है सनातन धर्म में, वो यही कहते हैं, जो अप्राकृतिक पाप करता है वो गांव का सुअर बनता है, जो शूद्र स्त्री से विवाह करता है वो बैल बन जाता है। तो अब अपने आसपास के बैल भी आप देख सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी है कि शूद्र स्त्री से विवाह मना करा इस तरह से, और कहा जाता है वो बैल बन जाते हैं। जो भावुक होता है वो लंपट घोड़ा बन जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है सनातन भाई बहनों के लिए। अगला वर्स प्लीज। तो यहाँ पे हम देख, अच्छा इससे पहले ये हम हेल की भी बात करेंगे, इससे पहले मैं एक वर्स और बता देती हूँ यहाँ पर, जो स्लाइड में नहीं है। यहाँ पे 36 वर्स में जो है भगवान कह रहे हैं, द स्टीलर ऑफ गोल्ड अटेन्स द कंडीशन ऑफ अ वर्म एन इंसेक्ट एंड अ बर्ड, who goes with his teacher's wife goes to the condition of grass, bushes and plants। तो यहाँ बता रहे हैं, कोई सोना चुराता है तो वो कीड़ा, कीट या पक्षी का रूप धारण कर लेता है। जो भी अगर कोई सोना चुराएगा, जो भी अपने शिक्षक की पत्नी के साथ जाएगा वो फिर घास, झाड़ी या पौधे ये बन जाता है। इसी तरह वर्स 37 में भी कहा जा रहा है कि who steals another's wife, who misappropriates deposits, who robs a brahmin is born as a brahmin fiend। यानी जो दूसरे की पत्नी को अगर चुराए, या जो जमा हुई राशि का गबन करे, या जो एक ब्राह्मणी को लूटे, वो ब्राह्मण जो है वो पिशाच के रूप में फिर पैदा होता है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत डिटेल में, हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते, पर ये पूरा हमारे स्क्रिप्चर्स में हमें डिटेल मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण जो है, इसमें आपको नर्क जो है, मेजर टाइप्स ऑफ नर्क के बारे में 28 नर्क की कैटेगरी इन्होंने बताई है, और क्या क्या सजाएं हैं वो भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताई हुई है इसमें भगवान ने। तो हम अपनी अगली स्लाइड इसमें देखते हैं। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि हमें सतर्क कर रहे हैं, डू नॉट रॉब अदर्स वेल्थ और एल्स यू विल फेस तामस राम। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आप प्लीज ऐसा ना करें, जो लोग दूसरों के धन को लूटते हैं उन्हें यम के सेवक द्वारा रस्सियों में बांध दिया जाता है और तामिस राम नामक नरक में डाल दिया जाता है। वहां उन्हें तब तक पीटा जाता है जब तक वे खून और बेहोश नहीं हो जाते, और फिर जब वो होश में आते हैं तो फिर से उनकी पिटाई जो है वो दोहराई जाती है, और ये जब तक उनका समय पूरा ना हो जाए तब तक ये काम चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं आप अगर आगे करें तो इसमें आपको इसका इमेज भी दिखता है यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह बताया जा रहा है, दोज हु रॉब अदर्स ऑफ देयर वेल्थ दे आर बाउंड विद रोप्स बाय यमा's servant and they are casted into nark known as tamis ram nark, and there they are given a thrashing until they bleed and they faint, and when they recover their senses the beating is again repeated
and this is done until their time is up. तो इस तरह से इमेजेस के थ्रू गरुड़ पुराण में बताया गया है। ये पहला नर्क है। अगली हम स्लाइड देखते हैं। किस कदर सख्त सजाएं है ना। जी आप देखिए यहाँ पर, अब जो यहाँ पे 28 तो खैर हम नर्क नहीं रख सकते, लेकिन हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। अब जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है, फिर से भगवान यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि इफ यू डू नॉट ट्रीट योर स्पाउस, डू नॉट ट्रीट योर स्पाउस विद सेल्फिश मोटिव्स, और एल्स आपको कौन सा नर्क भोगना पड़ेगा, अंधतम त्रसम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अंधतम त्रसम का जो नर्क है, ये कौन लोग जाते हैं इसमें, दिस हेल इज रिजर्व्ड फॉर हस्बैंड or the wife who only treats their spouse well when they are to profit or pleasure to them. Those who forsake their wives and husbands for no apparent reason are also sent here. And the punishment is almost the same as Tamisaram, but the excruciating pain suffered by the victim on being tied fast makes them fall down senseless. अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम यहाँ पे इसका इमेज देख सकते हैं, इस नर्क का जो हमें बताया गया है नेक्स्ट स्लाइड में। जी अब वो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि ये नर्क जो है ये उन पति या पत्नी के लिए आरक्षित है जो अपने जीवन साथी के साथ सिर्फ तभी अच्छा व्यवहार करते हैं जब उनको कोई लाभ या आनंद हो रहा हो। अगर उनको कोई प्रॉफिट नहीं है तो वो अच्छा व्यवहार नहीं करते। और जो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के, बिना किसी रीजन के अपने पति या पत्नी को छोड़ देते हैं, उन्हें भी यहाँ भेजा जाता है। और ये सजा जो है ये बिल्कुल पिछले नर्क की तरह ही है, तमिश्राम नर्क के तरह। लेकिन जो पीड़ित हैं उनको तेजी से बांधने पर जो उनको कष्टदायी पीड़ा होती है उससे वो बेसुध हो जाते हैं, वो फेंट हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है इस तरह से भगवान बता रहे हैं। हमारा जो इसके अलावा उन्होंने एक और फिर से वार्निंग दी है, यू डू नॉट एंजॉय अदर्स प्रॉपर्टी और एल्स यू फेस राउरवम। अब वो कह रहे हैं किसी और की प्रॉपर्टी को प्लीज आप मत हत्याएं, नहीं तो आपको कौन सा टॉर्मेंट कौन सा हेल मिलेगा, रौरवम। ये है टॉर्मेंट ऑफ स्नेक्स। दिस इज द हेल फॉर सिनर्स हु सीज एंड एंजॉय अदर मैन्स प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज। व्हेन दीज पीपल आर थ्रोन इनटू दिस हेल, those whom they have cheated assume the shape of a roru, a dreadful serpent, and the serpent will torment them severely until their time is up. तो हम इसका इमेज देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ये वो बता रहे हैं कि ये उन पापियों के लिए ये नर्क है जो दूसरे व्यक्तियों की जो संपत्ति है या जो संसाधन है उनको जब्त कर लेते हैं और उसका आनंद लेते हैं। और जब इन लोगों को इस नर्क में डाल दिया जाता है तो जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया वो सारे लोग एक भयानक नाग, रूरू नाग का रूप धारण कर लेते हैं। और जब तक उनका समय समाप्त नहीं हो जाता तब तक सर्प उन्हें गंभीर रूप से पीड़ा देते हैं। तो जिनके साथ धोखा किया होता है वो सब रूरू जो नाग है उसकी तरह आकर यहाँ पर इनको टॉर्चर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है एनिमल्स को, कई बार हम देखते हैं कि एनिमल्स को खा लेते हैं हमारे सनातनी भाई बहन जो हैं वो मीट खाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं यू डू नॉट एंजॉय किलिंग एनिमल्स और एल्स अंडरगो कुंभी पाकम। अब ये जो कुंभी पाकम है ये क्या है, ये हेल वो डिस्क्राइब कर रहे हैं 5th वर्स में। दिस इज द हेल फॉर दोज हु किल एनिमल्स फॉर प्लेजर। कई बार सिर्फ आप अपने प्लेजर के लिए शिकार करने जाते हैं, कई बार हम देखते हैं शिकार करने गए हम और हमने हिरन मार दिया या कुछ इस तरह से। तो यहाँ वो कह रहे हैं हियर ऑयल इज केप्ट बॉइल्ड इन ह्यूज वेसल्स एंड द सिनर्स आर प्लंज्ड इन दिस वेसल। यानी ये उनके लिए नर्क है जो सिर्फ अपने आनंद के लिए जानवरों को मार देते हैं और यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में तेल उबाल कर रखा जाता है और इन पापियों को उस बर्तन में डुबो दिया जाता है। तो यहाँ आपको आगे इसकी इमेज भी दिखेगी, गरुड़ पुराण में इसकी इमेज है, ये देखिए। तो इस तरह से गर्म तेल के अंदर इनको, बॉइलिंग तेल के अंदर इनको यहाँ पर डुबो दिया जाता है जो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए जो है जानवरों की हत्या करते हैं, शिकार पर चले जाते हैं इस तरह। तो इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप किसी देश के लीडर हैं, कई बार हमारे सनातनी भाई बहन कहते हैं कि हम यहाँ पर हिंदू राष्ट्र लाना चाहेंगे, इस तरह की भी कई बार बातें उठ के आती हैं। तो याद रखना जरूरी है कि उस राष्ट्र के जो लीडर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको कितना ऑनेस्ट होना जरूरी है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं यू आर अ लीडर और अ पॉलिटिशियन और अ रूलर, डू योर ड्यूटी। किसी के साथ आप खराब ना करें, किसी के साथ इस तरह से करप्शन ना करें, किसी के साथ नाइंसाफी ना करें,
इनजस्टिस ना करें, नहीं तो आपको अंडरगो करना पड़ेगा सुकारा मुखम जो है ये नर्क। अब ये क्या है यहाँ पर? रूलर्स हु निग्लेक्ट देयर ड्यूटीज एंड ऑप्रेस देयर सब्जेक्ट्स बाय मिसरूल, they are punished in this hell. They are crushed to a pulp by heavy beating. When they recover, it is repeated until their time is up. तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे पॉलिटिशियंस, लीडर्स जो हेल्म ऑफ अथॉरिटी पे है, उनके लिए, कि आप अगर किसी के भी साथ इस तरह से करेंगे, अनजस्टिस होगा किसी के साथ, तो फिर आपका क्या परिणाम होगा, क्या आपका रिजल्ट होगा। तो यहाँ हम इसकी इमेज भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी इमेज हमारे सामने आएगी। ये देखिए, वो बता रहे हैं जो शासक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं और कुशासन द्वारा अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं, उन्हें इस नर्क में दंडित किया जाता है। भारी पिटाई से उन्हें कुचलकर एक गूदा बना लिया जाता है, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो इसे तब तक दोहराया जाता है जब तक कि उनका समय समाप्त ना हो जाए। तो ये बहुत बहुत जरूरी है हमारे सनातनी जो हैं लीडर्स, उनके लिए। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट 12th वर्स है, उसमें कहा गया है, डू नॉट कमिट एडल्ट्री और एल्स एक्सपीरियंस सलमली। अब यहाँ कह रहे कई बार लोग एडल्ट्री बहुत कमिट करते हैं, तो ये नर्क इज इंटेंडेड फॉर मेन एंड women who have committed adultery. A figure made of iron, heated red rod is placed there, and the sinner is forced to embrace it while young servants flog the victim behind. इसकी भी आप इमेज देख सकते हैं सामने। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी इमेज ये देखिए, यहाँ पर वो बता रहे ये नर्क उन पुरुष और महिलाओं के लिए है जिन्होंने एडल्ट्री करी है, व्याभिचार किया है। लोहे से बनी एक आकृति गरम लाल गरम वहां रखी जाती है, और पापी को इसे गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि यम सेवक पीड़ित के पीछे छोड़ देते हैं। तो एकदम गरम रॉड जो होती है, बिल्कुल ये इनके गले में डाली जाती है, इस तरह से जो एडल्ट्री करते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये तो फिर सजाए मौत हो गई, क्योंकि गरम चीजें गले के साथ लगाई जाएगी तो डेफिनेटली वो मौत है। जब इस्लाम के ऊपर बात करते हैं जिना के बारे में, तो फिर तो ये कहते हैं इस्लामोफोबिया, तो ये इन चीजों को क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि इन्होंने, यही बात है डॉक्टर मेमुना, क्योंकि इन्होंने पढ़ा नहीं होता ना, इग्नोरेंस बहुत है, पढ़ा नहीं होता अपने ही शास्त्रों को, तो इसलिए मालूम नहीं पढ़ा भी होता है ना, वो फिर भी इस चीज को छुपा रहे होते हैं। वो यही सोच रहे होते हैं कि हम लोग इस्लाम के बारे में ही ये चीजें बताएं ताकि लोगों को पता चले। किसने पढ़ना है आके हिंदू मजहब को? हिंदू मजहब तो है ही सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में, और तो कहीं है नहीं, और इसका कोई मुल्क ही नहीं है। तो वो, और यहाँ पर जो आपके इंडिया में ज्यादा इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, जो इस्लाम के खिलाफ बात करता है उसको स्पॉन्सर किया जा रहा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं हिंदू। तो वो अपने मज़हब में ये क्यों नहीं पढ़ते आके कि यहाँ पे कितनी सख्ती और कितनी जाती है। ये अगर इस्लामी माशरा के लिए वो कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे मजहब में भी इस्लामी माशरा के लिए ज़िना की सज़ा है। एब्सोल्युटली, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने डॉक्टर मेमुना, की एकदम हम पैरेलल देख सकते हैं। और आप यहाँ पे एक्सट्रीमिटी देखिए, कितनी ज्यादा एक्सट्रीमिटी यहाँ पे हमें नजर आती है जो इस तरह की चीज करते हैं, क्योंकि हमारा जो हमारे सनातनी भाई बहन है वो तो इस बात पे यकीन करते ही है कि पुनर्जन्म और इस तरह से है। तो आप ये देख लीजिए कि और ये मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, ये चलता रहता है प्रोसेस। आप अगर बेहोश भी हो जाएं, आपको दोबारा जिंदा करके ये करते रहते जब तक आपकी सजा की अवधि समाप्त ना हो जाए। तो फिर तो यही हो गया ना, इंसान को इतनी तकलीफ दे के मारना। तो फिर ये क्यों एतराज आता है कि इस्लाम संसार कर देता है जानी को? तो यहाँ पर भी तो संसार ही किया जा रहा है ना। यहाँ पर कौन सा उसको फूलों के हाथ डाले जा रहे हैं, यहाँ पर गर्म अगर सिलाखें उसको फेरी जा रही हैं तो वो मौत ही है। और मौत भी इस तरह की कि दर्दनाक मौत। इस्लाम तो ये यकदम ही उसको कहता है इसको मार दो, बिल्कुल इसको संसार कर दो, मार दो, तकलीफ ना दो कि वो पल पल मरे। तो यहाँ तो पल पर मारा जा रहा है, तो ये सजा सख्त हुई है, इस्लाम की सख्त हुई। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर मेमुना, यही बात है सनातन धर्म में, आपकी जिंदगी भी सजा है, मौत के बाद जो आपको नर्क मिलता है वो भी सजा है, उसके बाद जो आपको रीबर्थ मिलता है वो भी आपको गारंटी नहीं है आप क्या बन जाए। आप शायद किसी ग्रह छिपकली के रूप में आ जाए या गिरगिट बन के आ जाए। तो ये नॉन स्टॉप पनिशमेंट चलती रहती है अगर आप इस तरह के दुष्कर्म करें। तो ये बहुत जरूरी है इनफैक्ट सनातनी भाई बहनों के लिए तो, कि वो इससे दूर रहे। अब ये देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा वर्स 16 में, यहाँ पे अगेन भगवानु वाच्य है, यू डू नॉट हंट एनिमल्स फॉर फूड। पहले बात करी थी प्लेजर के लिए, फिर कहा आप हंटिंग फूड के लिए ना करें, और एल्स यू सफर इन
प्रनारोधम। अब ये एक और नर्क की बात करिए, यहाँ पे फूड के लिए हमारे कितने ही सनातनी भाई बहन हैं जो कंज्यूम करते हैं इस तरह से। तो ये कहा जा रहा है, दिस नर्क इज फॉर दोज हु कीप डॉग्स एंड अदर मीन एनिमल्स एंड कॉन्स्टेंटली हंट एंड किल एनिमल्स फॉर फूड. Here, the servants of Yam gather around the sinners and cut them limb by limb while subjecting them to constant insult. अब यहाँ पर क्या आप इसकी इमेज देखेंगे तो हमारे भाई बहनों को और क्लियर होगा। ये देखिए, यहाँ पर वो बता रहे हैं ये नर्क उन लोगों के लिए है जो कुत्ते और अन्य मतलबी जानवरों को पालते हैं और भोजन के लिए लगातार शिकार करते हैं और जानवरों को मारते हैं। यहाँ यम के सेवक पापियों के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और उन्हें लगातार अपमान के अधीन करते हुए उनके अंग भंग कर देते हैं। तो इस तरह से लिम्ब बाय लिम्ब आपकी एक एक लिम्ब को काट दिया जाता है। तो ये जो सर तन से जुदा की बातें उठती है ना, तो आप देखिए कितने सारे यहाँ पे तो एब्सोल्युटली, ये तो सर तन से नहीं, यहाँ अंग अंग एक दूसरे से जुदा हो जाता है इस पनिशमेंट में जो आपको इस नर्क में यहाँ पे मिलती है। तो बड़ा अच्छा फिक्रा कहा आपने कि ये कहते हैं सर तन से जुदा, तो यहाँ पर तो हर चीज जिस्म से जुदा। जी, अंग अंग से जुदा हो जाता है इस तरह से। और ये किस चीज की सजा है? अगर आपने इस तरह से कंज्यूम करा है एनिमल को फॉर फूड, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है हमारे सनातनी भाई बहनों को, अपने पूरी तरह पालन करने की जरूरत है अपने दीन की। फिर यहाँ पे 21st वर्स में बताया जा रहा है, भगवान उवाच, यू डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल और एल्स यू सफर इन आयाहपनम। अब यहाँ पे आयाहपनम जो है, ये एक जो नर्क की बात कर रहे हैं वो 21st वर्स में यहाँ कह रहे हैं, दोज हु कंज्यूम अल्कोहल एंड अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स दे आर सेंट हियर एंड द women are forced to drink melted iron in a liquid form, whereas the men will be forced to drink hot liquid molten lava for every time they consume a alcoholic drink in their earthly life. तो ये अगर सनातनी भाई बहन जो हैं, जो या फिर जो बाकी मजहब छोड़ के सनातन धर्म में आ रहे हैं, प्लीज गौर फरमाएं इस बात पर, जिस धर्म में आप आ रहे हैं उसमें आपको अच्छी तरह फॉलो करना है, क्योंकि उसको तो यहाँ पे इमेज दिखाते हैं हम डॉक्टर मेमूना अपने भाई बहनों को, तो उनको अच्छी तरह से ये देखिए। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि शराब और अन्य नशीले जो पदार्थ हैं या जो पेय हैं, जो ड्रिंक्स हैं, उनका जो सेवन करते हैं उनको यहाँ भेजा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि महिलाएं, कई बार होता है ना, महिलाएं और पुरुष दोनों इस तरह से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं सनातन धर्म में आने के बावजूद। तो यहाँ वो कह रहे हैं महिलाओं को तरल रूप में पिघला हुआ लोहा वो पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि जो पुरुष हैं अपने संसारिक जीवन में हर बार, जितनी बार उन्होंने मदिरा का सेवन किया है, उतनी बार उन्हें गर्म तरल पिघला हुआ लावा पीने के लिए मजबूर किया जाता है। तो जितने सनातनी भाई बहन हैं, प्लीज वो सोच लें, समझ लें, जब वो इसमें हैं तो वो ये कंज्यूम नहीं कर सकते, अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको आपका दुष्परिणाम, आपको आपका रिजल्ट अवेट कर रहा है इस तरह से। और सबसे बढ़कर जो सनातन भाई बहनें हैं वो इस चीज पर गौर करें कि सिस्टर आबिदा जो है वो इन सब चीजों को पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदुइज्म को नहीं पढ़ा, वो हिंदुइज्म को पढ़ने के बाद छोड़कर आई हैं, उनकी फुल रिसर्च है इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मेमूना, और ये तो मेरे ख्याल से जितने हमारे हिंदू भाई बहन होंगे ना, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं, ये शास्त्र ऐसे हैं जो घर घर में मिलते हैं। हर एक, कभी भी डेथ होती है, अगर आप किसी जेन्युइन सनातन धर्म के किसी इंसान से पूछेंगे तो उनको गरुड़ पुराण के पाठ के बारे में बहुत अच्छी तरह पता होता है, ये किसी की भी मृत्यु होने पे किया जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं, ये पता क्या करते हैं, जब इनके पास कोई आंसर नहीं होता तो कहते हैं ये बुक तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, ये तो हिंदुइज्म में है ही नहीं, इसको तो हम पढ़ते नहीं है। और ये देखेंगे ना, इसको कहेंगे ये क्या बयान कर रही है, नीचे कमेंट्स आएंगे ये हम वो कहेंगे ये हम पढ़ते नहीं। लेकिन इसीलिए सबसे फर्स्ट स्लाइड में ही हमने लिखा है कि जो इसको नकारते हैं, निगेट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उनके लिए क्या कहा गया हमने अपने सबसे पहली स्लाइड में दिखा दिया है, स्टार्टिंग में ही। तो ये बहुत जरूरी है कि ये एस्केप नहीं कर सकते। भाई बहनों, ये सोच लो कि अगर तुम इनकार करोगे ना तो आपका जो ब्रह्मा है वो आपके साथ क्या हशर करने वाला है। तो बिल्कुल इनकार ना किया करो कि ये हमारी किताब नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लिख दिया, जो इनकार करते हैं वो तो सबसे पहले, इतना ज्यादा रैथ उनके लिए रेडी पड़ा है, जिन्होंने भी इनकार करा, रिजेक्ट करा और कहा हम तो फाड़ के फेंक रहे हैं। तो इसलिए सोच समझ के प्लीज सनातन धर्म को अगर आप कर रहे हैं, आप जरूर एक्सेप्ट करें,
लेकिन फिर इसका पूरी तरह पालन करें। अब यहाँ पे हम देखते हैं मनुस्मृति जो है, जो कि हमारी कोड, जिसमें सोशल कोड ऑफ कंडक्ट लॉ बुक है जो ये सनातन धर्म में, इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो चैप्टर 8 है वर्स 267 है, इसमें कहा गया है शतम ब्राह्मण माकृष्य क्षत्रियो दंड महिरत वैश्यो पर्यदः शतम द्वे वा शूद्रस्तु वध महिरति। इसका मीनिंग यहाँ पर है, ऑन अब्यूजिंग अ ब्राह्मण द क्षत्रिय शुड बी फाइन 100 and the Vaishya 150 or 200 and the Shudra however deserves immolation। तो अगर आप किसी ब्राह्मण को, यहाँ कह रहे ब्राह्मण को गाली देने पर क्षत्रिय को 100 रुपए का जुर्माना है, वैश्य को 150 या 200, और जो शूद्र हैं बेचारे उनकी तो बलिदान, वो बलिदान के पात्र हैं यहाँ पर, अगर उन्होंने किसी ब्राह्मण को गाली दे दी। तो ये यहाँ पर पहला वर्स जो है वो ये बात कर रहा है यहाँ पर। तो सोच लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन की जो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो आपको ये श्लोक सामने सामने बता रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो श्लोक यहाँ पर आता है, यहाँ पर कहा जा रहा है मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स 268 में, पंचाशद ब्राह्मणो दंडयः क्षत्रिय यस्या भिंशंस्ने वैश्ये स्याधर्थ पंचा शतशूद्रे द्वादशको दमः। मीनिंग, for abusing a kshatriya the brahmin should be fined 50 and in the case of a vaishya the fine shall be 25 and in that of shudra 12। तो वो यहाँ कह रहे क्षत्रिय को गाली देने पर ब्राह्मण को 50 का जुर्माना देना चाहिए, वैश्य के मामले में जुर्माना 25 होगा, और शूद्र को अगर आप देंगे तो जुर्माना सिर्फ 12 रुपए है। तो इसी ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो शूद्र की जो उनकी जो एक रिस्पेक्ट है या उनके लिए जो एक डिग्निटी है वो हमें दिख रही है कितनी कम है, सिर्फ 12 रुपए का फाइन होता है उनके लिए। और डिस्क्रिमिनेशन कितनी ज्यादा है ना जात पात की। एब्सोल्युटली वर्ण आश्रम सिस्टम है ये जिसका। अब हम यहाँ नेक्स्ट जो स्लाइड देख रहे हैं यहाँ पर मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स 270, यहाँ पे कह रहे हैं एक जाति द्विर्जाति तिस्तु वाचा दारुण्य क्षिपन जिर्हया प्रायनु याच्छेदम जघन्य प्रभवो ही सह। इसके मायने हैं, इफ अ once born person insults a twice born one with a gross abuse he should suffer the cutting of his tongue as he is of low origin। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यदि एक बार जन्म लेने वाला व्यक्ति, अब ये जो ट्वाइस बॉर्न मतलब होता है, ट्वाइस बॉर्न में आपके आते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और जो वंस बॉर्न है उसमें आपके शूद्र आते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं यदि एक बार जन्म लेने वाला व्यक्ति यानी शूद्र द्विज का अपमान करता है, ट्वाइस बॉर्न यानी ब्राह्मण वैश्य या क्षत्रिय का अपमान करता है, तो उसे अपनी जीभ काटनी चाहिए क्योंकि वो निम्न मूल का है। तो उसकी यहाँ पे टंग जो है, जो उसकी जबान है वो काट दी जाती है अगर उसने अपमान का एक भी शब्द कहा। तो आप देख सकते हैं जो हम बोलते हैं ये तो बहुत कहा जाता है सना, कई बार लोग कहते हैं इस्लाम बहुत बार्बरिक है, बहुत इस तरह से सैवेज है। तो हम यहाँ देख सकते हैं बार्बरिज्म का एक एविडेंस नमूना यहाँ पर जब हम मनुस्मृति की बात देख रहे हैं। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, सनातन भाई जरूर इसको देखेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर ये मनुस्मृति में यहाँ पर चैप्टर 8 में वर्स 271 जो है, यहाँ पे कहा गया है नाम जाति ग्रहम त्वेषाम भिद्रोहेण कुर्वतः निक्षेप्यो यो मयः षण्ड कुर्जवल नास्ये दशांड गुलः। मीनिंग, if he mentions the name and caste of these men with scorn, a burning iron nail 10 inches long shall be thrust into his mouth। तो यहाँ कहा जा रहा है यदि वो इन मनुष्यों का नाम और जाति तिरस्कार के साथ अगर आप कहोगे, इंसल्ट के साथ अगर आप इनका नाम और जाति कहेंगे, तो उसके मुंह में 10 इंच लंबी एक जलती हुई लोहे की कील ठोक दी जाएगी। तो इस तरह से अभी ऐसे बहुत से और मैं आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ डॉक्टर मेमूना, जो हमारे स्क्रिप्चर्स के रेफरेंसेस हैं, पर क्योंकि फिर वो हमारे स्क्रिप्चर्स भी सनातनी धर्म के इतने ज्यादा हैं और उसके रेफरेंसेस इतने ज्यादा है, तो फिर तो ऑलमोस्ट हमें पूरी 5 घंटे की हमारी स्ट्रीम चल जाएगी। तो इसलिए मैंने कुछ ही सिर्फ लिए हैं, पर हमारे सनातनी भाई बहन जो है वो पूरे अपने शास्त्र पढ़ सकते हैं और ये सारे हवाले देख सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें लिखी हैं जिसमें कहा गया है कि आप कैसे आप अगर आपने थोड़ा सा भी इंसल्ट करा, तिरस्कार करा उनकी जाति या नाम को, तो 10 इंच लंबी जलती हुई लोहे की कील आपके मुंह में ठोक दी जाती है। तो ये सारी बातें देखते हैं उनको सोचना समझना चाहिए कि वो किस बेसिस पर
इस्लाम को बोलते हैं कि ये बारबेरिक है, ये सैवेज है, या इसमें बहुत फियर और ये डर की, जो एक खौफ की बात करते हैं, शायद उन्होंने अपने सनातन धर्म के शास्त्र पढ़े ही नहीं हैं। तो हम उनकी मदद कर रहे हैं और उनको बेसिकली अवेयर करवा रहे हैं कि वो जिस धर्म में है उसको वो पढ़े, समझे और इसका पालन सोच समझ के करें। बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही सिस्टर आबिदा आपकी। आपने बहुत सारे फैक्ट्स रखे सामने, सनातन भाई बहनों के सामने, उनके बारे में, उनके मज़हब के बारे में आपने उनको बताया कि पहले आप अपने मज़हब को देखें, उसके बाद आके आप इस्लामोफोबिया करें, क्योंकि इस वक्त जो लहर उठी हुई है वो यही है कि इस्लाम दुश्मनी की आड़ में ये लोग इस्लामोफोबिया की लहर को फैला रहे हैं, इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। तो क्योंकि अब हमने यहाँ पे कंपैरिजन रख दिया है, फैसला आपके हाथ में है, इस्लाम के भी फैक्ट्स आपके सामने रख दिए, इस्लाम की सज़ाएं, इस्लाम का तस्वुर जज़ा और सज़ा, हिंदुइज़्म का तस्वुर जज़ा और सज़ा, और बाइबल का तस्वुर जज़ा और सज़ा। तो 3 मज़ाहब की रोशनी में, इनफैक्ट 4 मज़ाहब की रोशनी में, जिनमें जो जुडाइज़्म है वो भी आ जाता है, तो इन मज़ाहब की रोशनी में सज़ाओं का ज़िक्र मैंने कर दिया है आपके सामने। आई होप कि अब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद यहाँ किसी मज़हब के बारे में कोई बुरी बात कहना या किसी मज़हब के ऊपर कीचड़ उछालना बिल्कुल नहीं है, और ना ही हिंदुइज़्म के बारे में कोई ऐसी बात कहना है कि उनके जज्बात हर्ट हों। बात ये है, पॉइंट ये है कि जब आप एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे इंडिया में बैठ के, जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको अपने चैनल्स पे बुला रहे हैं और आप उनको प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? तो क्या ये इंतशार नहीं है जो आप सोसाइटी में फैला रहे हैं? ये इंतशार है कि आप सोसाइटी में इस चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं कि इस्लाम में ये सज़ाएं हैं, इस्लाम में ये ज़्यादतियाँ हैं, इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। तो क्यों आप जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, आप उस मज़हब को क्यों नहीं पढ़ते? आप क्यों हिंदू मज़हब को नहीं पढ़ते? क्यों आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ते जो हिंदू मज़हब में इतनी सख्त सज़ाएं लिखी हुई हैं, जो आपके सामने अभी आबिदा सिस्टर ने बयान की है? तो हिंदू क्यों नहीं पढ़ते अपने शास्त्र? हिंदू क्यों नहीं पढ़ते अपनी इन चीज़ों को? तो पहले आप इन चीज़ों को पढ़िए, तो फिर आप इस्लाम के बारे में बात कीजिए। एक चीज़। दूसरी ये कि जितने भी एक्स मुस्लिम्स बैठे हुए हैं, अगर उन्हें इस्लाम से मसला है तो छोड़ दीजिए इस्लाम। फिर आप इस्लाम के खिलाफ यहाँ बात कर रहे हैं कि आप ये कह के बात करते हैं कि हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, तो वो अवेयरनेस आप किसी और मज़हब को बयान करके क्यों नहीं दे रहे? आप जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, आप उस मज़हब पर भी तो बात करें ना, वहाँ पर भी जाके देखें ना कि वहाँ पे कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कि इंसान को कहा जा रहा है कि अगर तुम गुनाह करोगे तो छिपकली बन जाओगी, तो कभी तुम गधा बन जाओगे, कभी कुछ हो जाओगे। तो क्या ये इंसान की अज़मत के ऊपर एक दब्बा नहीं है कि इंसान तो एक अशरफुल मखलूक़ात है? तो ऐसा क्यों है? बिल्कुल सिस्टर मेमूना, गैर इंसानी सा एक फेल लगता है कि अगर कोई गधा बन के दुनिया में आएगा, तो क्यों इन गैर इंसानी रवैयों के ऊपर बात क्यों नहीं करते ये एक्स मुस्लिम्स? अगर ये कहते हैं कि हमारा ह्यूमैनिटी मज़हब है, आपका ह्यूमैनिटी मज़हब है, हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटी चाहते हैं तो आप इंतशार क्यों डाल रहे हैं? आप किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करने बैठे हुए हैं। और फिर अफसोस की बात यह है कि आपको तो इस्लाम के बारे में भी इतना नहीं पता, आपको तो इतना नॉलेज भी नहीं है। अगर ना आपको नॉलेज होता तो आप बिल्कुल भी एक्स ना होते। जिन लोगों को नॉलेज है वो देखिए आज बैठे हुए हैं। सिस्टर आबिदा को देखें कि उनका कितना नॉलेज है हिंदुइज़्म के ऊपर। आपको पता है, जब मैं ये स्ट्रीम करने लगी थी तो मैंने इस स्ट्रीम से 15 मिनट पहले सिस्टर सवाती को कॉल की है। मैंने कहा मैंने स्ट्रीम करनी है, मेरे स्ट्रीम में आए। उनका इतना नॉलेज है कि 15 मिनट्स के अंदर उन्होंने इतनी तैयारी करके वो यहाँ पे आके बयान कर रही हैं। आपने देखा होगा कि बेहतरीन इंग्लिश है उनकी, बेहतरीन संस्कृत है उनकी, और बेहतरीन हिंदी बोलती हैं वो। एक इंतहाई एजुकेटेड खातून है वो,
और सारी चीज़ों को रीड आउट करके वो मजहब इस्लाम की तरफ आई हैं, और हिंदुइज्म को छोड़ के वो मजहब की तरफ आई हैं, मजहब इस्लाम की तरफ। और किसी के तबलीग करने पर नहीं आई वो, उन्होंने खुद स्टडी किया है, उन्होंने खुद पढ़ा है। आप भी खुद पढ़िए उन चीज़ों को, और आप इन चीज़ों से निकल आए जिन चीज़ों में आप पढ़ चुके हुए हैं। हम आपके खिलाफ बात नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि हम आपके खिलाफ इस तरह की बात करें जिससे आपके जज्बात जो है वो मजरूह हो, आपको तकलीफ पहुँचे। लेकिन आप मज़हब के ऊपर बात करना छोड़ दें। अगर आप मज़हब के ऊपर बात करना नहीं छोड़ेंगे तो यकीन कीजिए आप तबाह हो जाएंगे, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आप बैठे हुए हैं एक ऐसे मुल्क में जो पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है हिंदू, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है हिंदू, या कुछ हिंदू जो है वो श्रीलंका में है, तो बहुत थोड़ी मिकदार में हिंदू है। तो जब लोग हिंदुओं के खिलाफ उठकर बात करना शुरू करेंगे ना लोग उनकी स्क्रिप्चर्स को बयान करना शुरू करेंगे, तो यकीन करें आपका हिंदू मज़हब जो है ना वो ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आप एक्स मुस्लिम हो के हिंदू भी नहीं है, एथियस्ट भी नहीं है, एग्नोस्टिक है, लेकिन इसके बावजूद आप हिंदू मज़हब को सपोर्ट करते हैं, उनके इवेंट्स में उनको विश करते हैं। तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? एक बंदा है ये एग्नोस्टिक, वो मज़हब को मानता ही नहीं है, तो वो क्यों हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहा है जबकि वो इस्लाम के खिलाफ है? उसके लिए तमाम मज़ाहब बराबर होने चाहिए, तो आपके लिए तमाम मज़ाहब बराबर क्यों नहीं है? मैं तमाम एक्स मुस्लिम से सवाल करती हूँ, इंक्लूडिंग साहिल, इंक्लूडिंग समीर, इंक्लूडिंग एडम सिकर। बिल्कुल डॉक्टर मेमुना, तो बिल्कुल बहुत सही सवाल है। ये लोग क्यों इन सोचते नहीं हैं कि जिस मज़हब को हम लोग फॉलो नहीं करते, हम उस मज़हब में है नहीं, ये उनको विश करते हैं, तो जब इस्लाम की बारी आती है तो वहाँ पर आके इनको मौत पड़ जाती है। बिल्कुल, और जिस मज़हब को ये ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, अगर एक्स मुस्लिम इस्लाम को छोड़ चुके हैं तो वो छोड़ दें, वो सनातन धर्म में अगर आए हैं तो फिर सनातन धर्म को स्टडी करें, और अगर वो नहीं कर सकते तो हम उनकी मदद करेंगे, और इसी तरह से शास्त्रों को उनके सामने पढ़ के स्क्रिप्चर्स के हवाले देकर उनको कहेंगे आप इनको पढ़िए और समझिए जिसमें आप आए हैं, और इसका फिर पालन करिए। बिल्कुल। और हैरत की बात यह है कि असल में जो चीज़ ज़ाहिर हो रही है वो यही है कि ये इस्लाम दुश्मनी में बैठे हुए हैं। ये बस वो साहिल कह रहा था अपनी स्ट्रीम में, मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के ऊपर बात होगी। भाई क्यों इस्लाम के ऊपर बात होगी? तुम इतने इस्लाम से खौफजदा हो, तुम्हें इतना इस्लाम का डर पड़ गया हुआ है कि तुमने स्पेशल चैनल ही इस्लाम के लिए खोल लिया हुआ है, और तुम इतने खौफजदा हो चुके हुए हो कि बाकायदा इस्लाम के लिए ही एक चैनल बनाया। भाई मैं इसलिए चैनल बनाया कि मैं इस्लाम के खिलाफ बात करूंगा। तुमने एक चैनल बनाया, तुम्हारे जवाब में 20 चैनल बन चुके हैं, तुम्हारे जवाब में 100 चैनल बन चुका हुआ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये एक बात को यही, मारोगे, एक को मारेगा ये तो 10 लोग और उठ जाएंगे। इस्लाम को नहीं आप खत्म कर सकते। आपको ये लगता है आप ह्यूमैनिटी का मजहब लेके फिर रहे हैं, तो क्या ह्यूमैनिटी ये है कि आप किसी के मजहब को लेके उसको तज़हीक का निशाना बनाएं? आप तज़हीक का निशाना बना रहे होते हैं साहिल। आप जब यूट्यूब पर बैठ के रिसर्च शो कर रहे होते हैं, ये देखें जी हज़रत आयशा के बारे में, उनकी इतनी उम्र में शादी हुई, तो आप यही सच हिंदुइज्म में क्यों नहीं पढ़ते? हिंदुइज्म को तो आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आप इसमें कोई, हिंदुइज्म में यही चीज़ जाके क्यों नहीं पढ़ते हैं? मैं तो कहूंगी डॉक्टर मेमुना, अगर वो नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पर। अगर वो नहीं पढ़ते तो हम उनको पढ़वाएंगे और बताएंगे कि ये है सनातनी धर्म के शास्त्रों में, तो आप वो इस पे फिर भी नहीं गौर फरमाएं। पढ़ेंगे क्योंकि उनको पता है सब कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये वो बिल्ली देख के, वो जिसे कहते हैं ना कि चूहा देख के बिल्ली आंखें बंद कर लेती है, मतलब वो जिसे कहते हैं शेर देख के जी, बिल्ली जो है ना वो आंखें बंद कर लेती है कि शायद मैं बच जाऊं, तो बचने नहीं वाले नहीं, आप नहीं हैं। बचने वाले तो नहीं है, और हम भी ये काम करते रहेंगे, हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे आपके शास्त्रों में क्या लिखा है, और आपका, और ये भी बताते हुए कि वो शास्त्र ही कह रहे हैं कि इसको रिजेक्ट ना करें। तो ये सब, अगर वो ये सब चलाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर हम करते रहेंगे ये, और नहीं तो फिर वो जिस जिस धर्म में आए हैं उस धर्म को फॉलो करें। जो छोड़ दिया उसको छोड़ दें हमेशा के लिए। इस्लाम छोड़ चुके हैं तो फिर उससे कुछ राब्ता ना रखें। जिस जिस भी धर्म में आए हैं या एथीस्ट है, फिर उसके बारे में स्टडी करें,
और इस्लाम को छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम चूँकि एक लार्जेस्ट रिलीजन है, तो अगर इसके ऊपर वो बात करेंगे, तनकीद करेंगे, तो डेफ़िनेटली एक बड़ी कम्युनिटी है मुसलमानों की जो देख रही होती है, तो ये ज़्यादा इनको फ़ेम मिलेगा, इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो बात तो सारी है बिज़नेस की, यहाँ पर ये बिज़नेस चलाया जा रहा है एक्स मुस्लिम्स के नाम से। तो ये अदर रिलीजन को इसलिए नहीं पकड़ते, अगर ये हिंदुइज़्म पर तनकीद करने लग जाएँ, तो इनका ठिकाना कौन-सा होगा? इंडिया से तो इनको निकाल दिया जाएगा, तो हिंदू मज़हब पे ये तनकीद नहीं कर सकते, डबल स्टैंडर्ड है इनका। अगर ये रिलीजन को छोड़ दें, तो फिर ये कमाई किस तरह करेंगे? रिलीजन में देखिए इस्लाम के ऊपर बात करके तो ये अप हुए हैं, इतना इनको फ़ेम मिला है। ये तो इस्लाम के मरहून मिन्नत है, ये इस्लाम की ही करामातें और रहमतें हैं कि जिसको आपने नाम लिया है और लोग आपको वॉच करना शुरू हो गए और लोग आपके खिलाफ बातें करना शुरू हो गए। और इनकी अचीवमेंट्स तो देखें, इनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर ये बैठे हुए हैं ना बात करने के लिए, तो कुछ 1-2 ख़वातीन इन्होंने तैयार करके वहाँ पर बिठाई हैं कि जी ये ख़वातीन हमारी बातें सुन के इस्लाम को छोड़ चुकी हैं। जबकि वो ख़वातीन ऐसी हैं उनको कुरान की अरबी ही पढ़नी नहीं आती। वो एक ख़ातून है मेरे ग़ालिबन फ़ातिमा नाम है उनका, मेरे ज़हन से निकल गया, एक्स मुस्लिम। तो वो मैं उसके चैनल पे देख रही थी, वो आयत पढ़ रही थी, गलत आयत पढ़ रही थी। यानी इससे चीज़ साबित हो रही है कि वो मुसलमान थी ही नहीं। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब हम नाकाम हो रहे हैं तो क्या करें? तो कोई कुछ ना कुछ हम लोग ड्रामा तो करें ना, कि हमें ये पता चले कि जी हमारी जो एक मूवमेंट है वो कामयाब हो रही है। बिल्कुल, पर ये बहुत ज़्यादा समय तक कामयाब नहीं होगी क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। तो अगर बिल्कुल, उसकी बुनियाद पर ये चलेंगे ज़्यादा इस तरह से, तो वो ये कहीं बिल्ली की तरह ना, वो जिस तरह एक बिल्ली होती है ना, वो देख रही होती है, वो डर जाती है, शेर को देख भाग जाती है। तो इनका बिल्कुल, ये हाल है। ये डिबेट्स में नहीं आते हैं, ये डिबेट्स में नहीं आते हैं। यही डिबेट्स में बात इसलिए है। नहीं आते हैं कि इनको पता है हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल हमारी यही डिबेट्स बात है। में ये जितने भी ये आए हैं, ये साहिल आया है, समीर आया है, ये भाग गए हैं, ड्यूरिंग बिल्कुल, स्ट्रीम ही भाग जाते हैं। इनको यही पता है कि बात अब है। हमने एक्सपोज़ हो जाना है और हमारी तो इनकम रुक जाएगी। तो खुदारा आप जो है वो कोशिश करें कि रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू किया करें और गैर जानबदार होकर गुफ्तगू करें, न्यूट्रल होकर बात करें, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर आप इस्लाम दुश्मनी में बातें करते रहेंगे तो आप बहुत जल्द ख़त्म हो जाएँगे। आपके चैनल जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। रहेगा आपके पास इंशाल्लाह। तो आज की स्ट्रीम जो थी वो हमारी इस्लाम, हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी में जज़ा और सज़ा के कॉन्सेप्ट के ऊपर थी। तो आई होप कि आप सबको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि इस्लाम में जज़ा और सज़ा का क्या तस्वुर है और इस्लाम में सज़ाएँ कितनी सख्त हैं, कितनी नरम है और कितनी मुआफ़ी की गुंजाइश है। और हिंदुइज़्म में माफ़ी की कितनी गुंजाइश है, वहाँ पर तो इतना भी नहीं है इंसान को माफ़ी मिल जाए, उसने जो करना है, उसके बाद गुनाहों की उसको किस कदर कितने जन्मों में सज़ा मिल सकती है, ये भी आपके सामने है। और क्रिश्चियनिटी में कितनी सज़ा है, वो भी मैंने आपके सामने रख दी। फ़ैसला आपके हाथ में है कि इस्लाम जो है, वो एक खौफ़नाक मज़हब है या वो इस्लाह मुआशरा के लिए सज़ाओं को बयान करता है। तो आप फ़ैसला कीजिए, एज़ अ रिसर्चर हो के आप देखिए कि इस्लाम इन सज़ाओं को कितना इस्लाम ने इन सज़ाओं को नरम रखा हुआ है और कहाँ पे नरम रखा हुआ है और कहाँ पे इनको सख्त रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि हमारी आज की स्ट्रीम जो है वो काफ़ी मालूमाती रहेगी आपके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे एक नए एथियस्ट के साथ हम लोग हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह एक्सपोजिंग एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, तो अल्लाह ताला हमारी मदद फ़रमाए। तो इसी तरह हम इनको एक्सपोज़ करते रहेंगे और इसी तरह हम जो मिशनरी का काम है, जो एक तबलीग दीन का काम है, वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे इसी इंशाल्लाह। टाइम पाकिस्तानी टाइम 9 बजे, इंडियन टाइम 9:30 पे हम लोग नेक्स्ट मंडे हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।